गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फाइनली हम लोग इनकम टैक्स का जो सबसे लास्ट, मतलब ऐसे टेक्निकली लास्ट नहीं बट द मेन क्लाइमैक्स चैप्टर है, वो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टैक्स कंप्यूटेशन। जब मैंने वॉल्यूम 1 पढ़ाया था तो वॉल्यूम 1 के अंदर भी आई हैव टॉट यू चैप्टर 2। एक बार मैं शो कर देता हूँ, ये देखो। वॉल्यूम 1 जब अपने पढ़ रहे थे तो वॉल्यूम 1 का सेकंड चैप्टर क्या था? टैक्स रेट्स एंड न्यू टैक्स रेजिम। चेक करो कितने पेजेस का है, उधर 2.1 से लेके 2.26, 26 पेज का है। और उसको पढ़ाने के दौरान मैंने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई थी, बोला था ये बाद में करेंगे, पर बाकी मोर और लेस पूरा चैप्टर हो गया था। जस्ट हैव अ लुक, एकदम सेम वही 26 पेजेस। देखो नाम क्या था तब? चैप्टर 2 टैक्स रेट्स एंड न्यू टैक्स रेजिम। बिकॉज मेरा मकसद, जब मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा था तब मेरा मकसद था कि मैं तुम लोगों को टैक्स रेट सिखा दूं, न्यू रेजिम क्या है वो सिखा दूं, पर कंप्यूटेशन नहीं सिखाया। अब क्या सीख रहे हैं? चैप्टर 11 टैक्स कंप्यूटेशन। सेम नोट्स है, सेम नोट्स है। चैप्टर 2 और चैप्टर 11 जो 26 पेजेस का है, सेम नोट्स है, कोई चेंज नहीं है, पर नाम फर्क है। जब मैं चैप्टर 2 में पढ़ा रहा था तुम लोगों को, तब मेरा एटीट्यूड था टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द टैक्स रेट्स, न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम क्या होता है वगैरह। पर आज तो सर हम लोग लास्ट में आ गए हैं। आज तो हम लोग लास्ट में आ गए, हमारा 5 हो गया, हमारा क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन सब हो गया। तो आज हम टैक्स रेट नहीं, हम फोकस कर रहे हैं किस पे? टैक्स कंप्यूटेशन। चैप्टर वही, एटीट्यूड अलग है, ठीक है। चैप्टर वही रहेगा, नोट्स वही रहेगा, पर सोचने का, समझने का, पढ़ने का जो हम लोगों का एटीट्यूड है वो डिफरेंट हो जाना चाहिए। और ऐसा पहली बार कर रहा हूं, और सिर्फ अभी मैं ही कर रहा हूं, नोबडी इज डूइंग इट राइट नाउ, कि बैच के शुरू में भी सिखाया और बैच के एंड में भी सिखाया। डबल बार रिविजन होने जा रहा है। इनफैक्ट जब मैंने ये पढ़ाया था ना इनिशियली, ये तो शुरू के 5 क्लासेस में था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मैंने इसके ऊपर जो भी क्लासेस ली थी वो मैंने YouTube पर डाल दी थी। इसके ऊपर उस वक्त हुए थे 2 क्लासेस, ठीक है। इसके ऊपर उस वक्त कितने क्लासेस हुए थे? 2, क्लास नंबर 4 और 5। तो मेरी जो पहली 5 क्लासेस है वो पूरी YouTube पे मैंने लाइव कंडक्ट की थी। तो ये 4 और 5 टैक्सेस का चैप्टर 2 का पूरा YouTube पे भी अवेलेबल ऑलरेडी है, वो डिटेल में धीरे धीरे पढ़ाया हुआ है। तुम उस वीडियो को देखोगे जाके YouTube पे, तुमको एक अलग एटीट्यूड महसूस होगा। तुम देखोगे कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, बहुत हल्का हल्का बोल रहा हूँ, बिकॉज तब मैंने तुमको 5 पढ़ाया ही नहीं था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में घुस नहीं सकता था। लेकिन आज वही चीज़ जब मैं दोबारा तुमको रिवीजन कराऊंगा, तुम देखोगे मेरे पढ़ाने का एटीट्यूड पूरा बदल गया, तुम्हारे सोचने का एटीट्यूड बदल गया, क्योंकि अब तुम्हारे पास 60 क्लासेस की हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। 5 हेड्स हो गया, क्लबिंग, डिडक्शन, ऑल दैट। तो अब जब हम लोग बातचीत करेंगे ना, यू विल बी एबल टू लिंक, यू विल बी एबल टू थिंक। तो मैं बहुत, मतलब इसमें जब बोलूंगा तो मैं डिटेल में घुसता चला जाऊंगा। मेरा एटीट्यूड इस वक्त रेट सिखाना नहीं होगा, बल्कि रेट की सहायता से कंप्यूट करना होगा। आवर फोकस एंड एटीट्यूड विल बी कंप्यूटेशन। तो आज तो कैलकुलेटर जिंदाबाद है एकदम। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। तो चैप्टर 2 का तो पूरा क्लास यूट्यूब पे ऑलरेडी है ही, 2 क्लास, लेकिन अब हम लोग का फोकस रेट पे नहीं, अब हमारा फोकस किस पे? कंप्यूटेशन पे। नोट्स वही, पर सोचने का तरीका पूरा अलग रहेगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ये देखो कल ये सब टिक टिक किया था ना मैंने, आ गए तुम लोग चैप्टर 11 पे। लेट्स गो लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ये रहा रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एकदम आराम से सोच के करेंगे, ठीक है ना। सर रेट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल रेट्स जो कि हर साल बजट में आता है। कहाँ आता है हर साल? बजट में आता है, हर साल बजट आता है और उसमें आता है। तुम लोगों के लिए व्हाट इज योर प्रीवियस ईयर? सर 2023-24। एंड व्हाट इज योर असेसमेंट ईयर? 2024-25। 2024-25 असेसमेंट ईयर के लिए सर कौन सा बजट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2023। तो अगर आपको अपने रेट्स ऑफ टैक्स चेक करने हैं तो आप कौन सा बजट उठाओगे? फाइनेंस एक्ट 2023। और वही तो मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें सारे अमेंडमेंट जितने भी सब पढ़ा ही रहा हूं। तो ये हुआ नॉर्मल रेट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सर स्पेशल रेट्स। स्पेशल रेट्स किस पे लगता है? स्पेशल इनकम पे। वो LTCG STCG का रेट अलग होता है।
तो स्पेशल रेट्स जो होते हैं वो बजट में आते हैं कि एक्ट के अंदर है? सर एक्ट के भीतर है, उसका सेक्शन वेक्शन भी है ना। यू वांट टू सी द पेज, यू कैन हैव अ लुक एट दैट पेज 11.16। फटाफट फटाफट। ठीक है, ओके लिखो, थोड़ा लिखते जाओ। सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? झाड़ अभी धीरे नहीं जाना, अब तो हम लोग को एकदम एरोप्लेन की स्पीड से हम लोग को कंप्यूटेशन पे फोकस करना है। रेट पे 2+2 बैठ के नहीं करना है। नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट अब क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब तो बस सब सीख के आ चुके हैं, अब तो एकदम एकदम भयंकर लेवल पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर न्यू रेजीम, ओल्ड रेजीम। एक बात बताओ, ओल्ड रेजीम आज के दिन क्या बन चुका है? अरे एकदम हाथ पैर तेज चलाओ यार, एकदम रॉकेट स्पीड। एग्जाम में ऐसे धीरे धीरे करोगे क्या? एग्जाम में 3 घंटा जो मिलता है उसमें पूरा हाथ पैर एकदम तेज चलना चाहिए, एकदम स्पीड के साथ। एकदम जितना तुम्हारा बॉडी एक्टिव रहेगा एग्जाम हॉल में, तुम देखोगे तुम्हारा माइंड उतना ज़्यादा तेज दौड़ने लगेगा। जरे से का तो फर्क होता है। ऐसा थोड़ा ना कि फेल और पास के लिए कोई 400 मार्क चाहिए, 40 मार्क ही तो चाहिए। तो इधर ओल्ड टैक्स रिजीम को अपने क्या बोलते हैं? ऑप्शनल है। आप चाहो तो जा सकते हो, वरना बाय डिफॉल्ट आप किस में आओगे? न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन नंबर बोलो। बैक 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 115 बैक 115 बैक। अब मेरे को नंबर याद चाहिए 115 बैक न्यू रेजीम का, क्योंकि अब न्यू रेजीम अपने एकदम घुस के फाड़ फूड़ के करेंगे। ये चैप्टर में न्यू रेजीम लास्ट बातचीत हो रहा है। ठीक है, तो आई वांट यू टू लर्न द नंबर 115 बैक मतलब न्यू रेजीम। न्यू रेजीम का दूसरा नाम क्या है? डिफॉल्ट रेजीम। ओल्ड रेजीम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शनल रेजीम। अगर आपने ओल्ड रेजीम नहीं चुना तो बाय डिफॉल्ट आप किस में घुस जाओगे? न्यू रेजीम में। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो सम्स में भाषा लिखी रहेगी, द असेसी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। तो वो डिफॉल्ट रेजीम से अगर ऑप्ट आउट कर रहा है तो वो किस में जा रहा है? ओल्ड रेजीम में। हर सम जो करेंगे उसमें ऊपर लिखना पड़ेगा कि भाई ये ओल्ड का है कि न्यू का है, बिकॉज पूरा तितली चेंज हो जाएगा कि नहीं? तितली चेंज होगा। तितली का फुल फॉर्म टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी। अगर आप ओल्ड रेजीम न्यू रेजीम करोगे तो टोटल इनकम चेंज होगा, बिकॉज ओल्ड रेजीम में जो जो डिडक्शन एग्जेम्पशन आपको मिले हैं वो न्यू रेजीम में आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो आपकी टोटल इनकम बढ़ जाएगी। तो न्यू रेजीम में टोटल इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन सर टैक्स लायबिलिटी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि न्यू रेजीम में जो स्लैब रेट है वो हल्का है, तो उसमें टैक्स लायबिलिटी कम आएगा। तो न्यू रेजीम में टोटल इनकम ज्यादा आएगा पर टैक्स लायबिलिटी कम आएगा। तो अब देखना है क्या बैलेंस आउट होता है, मतलब अल्टीमेटली वो ओल्ड के मुकाबले बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, न्यू रेजीम का नॉर्मल रेट्स क्या है? न्यू रेजीम न्यू रेजीम न्यू रेजीम का रेट्स क्या है? किसके लिए? एसएससी का नाम पढ़ो ब्रैकेट में। टंग 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 इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके लिए नॉर्मल रेट्स क्या है? इधर देखो, स्लैब कितने का जंप कर रहा है? 3, 6, 9, 12, 15। बोर्ड पे दिख रहा है सबको? 3, 3 के स्लैब पे है। 3, 6, 9, 12, 15। 3 लाख तक नील, फिर 6 लाख तक, मतलब 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक 5%, फिर 9 लाख तक 10, 12 लाख तक 15 लाख तक 20, और 15 लाख के ऊपर सीधा 30 है। मतलब यू डोंट हैव अ 25%, नो, यू सी देयर nil, 5, 10, 15, 20, 25%। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये स्लैब है ना, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तुम लोग क्या करोगे मैं बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। ये एक मैं समझाता हूँ। तुमने अगर स्कूल में कभी मैथ्स पढ़ा है तो कुछ चैप्टर ऐसे होते थे जो फॉर्मूला बेस हुआ करते थे। जैसे अलजेब्रा का कुछ चैप्टर होता था ना, a+b² = a² + b² 2ab वाला, वही वो, या फिर ट्रिगोनोमेट्री अगर तुमने कभी किया है, या कैलकुलस अगर देखा है ddx वाला। तो होता क्या था कि फॉर्मूला अपने समझ जाते थे और अपने को सम्स में अप्लाई करना होता था। फॉर्मूला समझ गए, पर जब सम में अप्लाई करना पड़े तो बार बार ताकना पड़ रहा है, याद नहीं आ रहा। एक समय लगता है करते करते, जब वो फॉर्मूला एकदम अंदर घुस जाता है तब तुमसे एकदम फटाक से नेचुरल निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये जो भी स्लैब है ना, खाली ये दो, बस ये दो कॉपी पे बनाओगे, प्लेन पेपर पे, एक पेज पे बनाना, फाड़ के अपने स्टडी टेबल पे लगा देना।
और रोज वो एक बार ऐसे दर्शन देते रहना, ठीक है। देखोगे एक हफ्ते के अंदर एकदम नेचुरल निकल गया है, एकदम नेचुरल, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग से, ठीक है, समझ रहे हो, एकदम नेचुरल तड़ाक से निकलेगा। जैसे अगर मैं तुमको पूछूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्ट्रक्चर में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि मेरा नाम सिद्धार्थ एस से स्टार्ट होता है, एस 26 में से कितना नंबर अल्फ़ाबेट है, तुम नेचुरल बोल नहीं पाओगे, गिनना चालू करके ए बी सी डी, समझ रहे हो। लेकिन जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तब तो नेचुरल निकलेगा, एकदम तड़ातड़, तब नेचुरल निकलेगा। हिंदी में बोलना बहुत आसान है। हिंदी में अगर मैं सपोज तुमको बोलूँ तो हिंदी में तो 5-5 का स्ट्रक्चर होता है ना, यू गॉट दैट, क से लेके फिर च। तो अल्फ़ाबेट कोई भी चीज़ में जब तुम थोड़ा एकदम प्रैक्टिस कर ले तो, रट्टा कर ले तो वो तड़ाक से निकलता है। एंड वी वॉन्ट दैट स्पॉन्टेनिटी। हमको फटाक से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि न्यू रेजी में निकालने कोई बोल दिया अरे भूल गए भाई स्लैब लाओ, कोई लेके आने वाला नहीं है। और ना तुम बैठ के ऐसे 1 2 3 काउंट करोगे, तुमको सड़ाक से करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वाला याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा। मैं इन सबको करने के लिए ना थोड़ा मैथ सिखा सकता हूँ, पर पता नहीं तुम लोग कितना उसको ले पाओगे। इधर बोर्ड पे देखो, जैसे क्या होता है, अबव 15 लाख 30% का स्लैब है, वो सबको पता है कि 15 के ऊपर जो भी मैं एक्स्ट्रा कमाऊंगा उस पर 30%, पर 15 लाख रुपए तक द टैक्स इज 1.5 लाख। मैं बात समझ में आ रही है? आई एम सेइंग कि इफ समबडी इज अर्निंग मोर देन 15 लाख रुपीज, वट एवर अमाउंट ही इज अर्निंग अबव 15 लाख, उस पर तो 30% है। जैसे सपोज मान लो एक बंदा 18 लाख कमाता है, 18 लाख कमाता है, 15 के ऊपर कितना है, तो उस 3 लाख पे तो 30% है। लेकिन अप टू 15 लाख टैक्स कितना है, डोंट मार्क। ये 1.5 लाख कैसे आया, मैं एकदम एक झटके में शॉर्ट में सिखा सकता हूँ, ठीक है। तुम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम मतलब 3-3 के जंप हो रहे हैं ना, मतलब एकदम यूनिफॉर्म वेटेज है। तो एक काम करो तुम लोग, नील से लेके 25 को ऐड करो। नील मतलब 0, 0 + 5 + 10 + 15 + 20 करो, 50 आएगा रे। यूपीएससी 50 आ रहा है ना, 50 डिवाइडेड बाई कितने स्टेप्स है, 5, 50 बाई 5 करो, 10%, मतलब 15 लाख तक एवरेज टैक्स है 10%, तो 15 लाख का 10% 1.5 लाख, ठीक है। बस समझ में आ रही है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा समझ रहे हो ना। तो ये पहला फिगर 15 लाख के ऊपर पहला फिगर जब आएगा तो 15 लाख तक तो टैक्स 1.5 लाख है, और 15 लाख से एक्स्ट्रा जो भी कमाएंगे वो कितना है, 30%। कैलकुलेट उठाओ, एक बंदा है 22 लाख कमाता है, टेल मी फास्ट, तुम्हारा तरीका क्या होगा। हेलो 22 लाख कमाता है, इतना इतना नहीं, 22 15 के ऊपर कितना है, 7 लाख। हेलो 7 लाख, 7 लाख का 30%, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 प्लस 1.5 लाख बोलो, 3,60,000 आ गया सर। हुआ कि नहीं हुआ? ये स्पीड चाहिए, स्पॉन्टेनिटी चाहिए, क्योंकि ये जो तुम कर रहे हो ये 5 मार्क का नहीं है, ये 50 पैसे का है। एक लंबे सम में जब तुम पूरा एंड में पहुंच जाओगे तब तुमको जाके टैक्स निकालना रहेगा। तो ये दिस इज यू हैव टू डू इट लाइक ऐसे, ठीक है। यू कांट स्पेंड लाइक जन्म जन्मांतर ऑन दिस ट्रिवियल कैलकुलेशन। समझ लो बात को मेरी? ओके फिर से एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लो। एक बंदा है जो कमाता है 28 लाख, 28 लाख सर, 15 के कितना ऊपर है, 13 लाख का 23%, 3,90,000 प्लस 1.5 लाख, 5,40,000। अब वो सेस वेस करते रहेंगे बैठ के अपने, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा? ये सब एकदम तगड़ा कंट्रोल चाहिए, एकदम पेपर पे बनाना, वाइट पेपर पे हाथ से लिख के और ऐसे चिपका देना, ठीक है, लॉन्ग टाइम। फिर ये क्या है सर, ओल्ड रेट। ओल्ड में सर इतने स्लैब्स नहीं है जितने न्यू में। न्यू में 6 स्लैब है, देखो ना। हेलो काउंट दिस, 1 2 3 4 5 6 है ना सर। ओल्ड में कितने हैं, ओहो 4, 2.5 लाख तक, 2.5 से 5, 5%। अब जैसे 5 से 10 लाख में जाऊंगा वो जंप मारेगा 5% से 20% पे। मार्क मत करो, 5% से स्ट्रेट जंप मारेगा, तो सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक इसी को तो बोलते हैं कि एक आदत है कि 5 के बाद क्या आता है 10, फिर 15 20। तो यहाँ पे क्या है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और तुम्हारा दिमाग बोलेगा 5 लाख से 10 लाख 10%, गए। 5 लाख से 10 लाख कितना है, 20%। तभी तो स्लैब हाई है, इसमें टैक्स ज़्यादा आता है। और 10 लाख के ऊपर जाते सर क्या होगा, 30%, ठीक है।
अगेन इसमें भी सर वही फॉर्मूला का चक्कर है। 10 लाख के ऊपर जाओगे तो कितना है 30%। 10 लाख के ऊपर जाओगे कितना है 30%। और 10 लाख तक टैक्स कितना है 1,12,500। सर सिंपल है, ये देखो ड्रॉ। थोड़ा मैथ फास्ट है ना। 0 से 2.5 लाख तक कितना आएगा नील। 2.5 से 5 कितना आएगा वेट। 2.5 से 5 कितना होता है 2.5 लाख। 5 माइनस 2.5 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% 12,500। अब तुम लोग को 5 का टेबल आता है ना। 5 स्क्वायर 5 क्यूब, ये तो इतना तो सभी को आता है। तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख में तो 25 वर्ड आ रहा है ना 25। 2.5 लाख पे 5% तो 25 इंटू 5 125 होना ही है। तो इट इज गोइंग टू बी 12,500। ठीक है, फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में रेट कितना चल रहा है 10% की 20%। 20%। 5 लाख से 10 लाख मतलब गैप कितना हुआ 10 माइनस 5 5 लाख। 5 लाख का 20%। सर एकदम सिंपल है, 5 लाख का 20% इज, तो आप बोलो 10 लाख तक टैक्स कितना निकल के आएगा। एकदम स्पीड होना चाहिए यार, ये सब मैथ में बता रहा हूं मैं, तब मजा आ जाएगा तुमको करके। नहीं तो तुम ऐसे ना बैठ के गिनते रह जाओगे फॉर्मूला, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। समझा कैसे निकला। नील 12,500 1 लाख जोड़ के कितना 1,12,500 और फिर 10 के ऊपर जितना भी है सर उस पर तो मारो आप 30%। एक बंदे की इनकम है 14 लाख। 14 लाख 10 के ऊपर कितना है 4 लाख का 30%। 1,20,000। 1,20,000 प्लस 1,12,500। 1,20,000 प्लस 1,12,500 2,32,500। नाइस, हुआ कि नहीं हुआ। गेटिंग इट। तो कैसे एक बंदे की इनकम है 19 लाख। 10 के ऊपर कितना 9 लाख। 9 लाख का 30% 2,70 2,70,000 प्लस दिस 3 लाख 3,82,500। ऐसे तुम खट से यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन कि 1,12,500 कैसे आया। नील प्लस 12,500 प्लस 1 लाख 1,12,500। ये ब्रेकअप याद रहना चाहिए, काम आएगा जब अंदर जाएंगे तो काम आएगा। आ जाओ। अच्छा, ओल्ड रेजीम में ना सीनियर और सुपर सीनियर लोग के लिए थोड़ा स्लैब ज्यादा है। 2.5 लाख के बदले 3 लाख और 5 लाख। सीनियर मतलब 60 प्लस, सुपर सीनियर मतलब 80 प्लस। अगर मान लो प्रीवियस ईयर में उसका 59 चल रहा है पर उसका बर्थडे 1 अप्रैल का है, तो बता अगर असेसमेंट ईयर का जो 1 अप्रैल है उसमें भी अगर वो 60 या 80 का हो जाए तो उसको उस असेसमेंट ईयर के लिए हम लोग सीनियर सुपर सीनियर करके ट्रीट करेंगे। नॉर्मली आप 60-80 के कब होने चाहिए प्रीवियस ईयर के दौरान, लेकिन प्रीवियस ईयर के दौरान नहीं हुआ, आपका बर्थडे ही 1 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, तब अगर आप असेसमेंट ईयर के पहले दिन भी 60 या 80 का बर्थडे है आपका तो आपको हम सीनियर सुपर सीनियर मान के कैलकुलेट करेंगे। ये बात बताया हुआ है। इनकम टैक्स में इतनी सारी छोटी बातें भरी हुई है ना, दिमाग गर्म हो जाता है एकदम। एक बात बोलो, इतना छोटा छोटा बात बोला हुआ है, मतलब किंतु परंतु खत्म ही नहीं होता। यू से समथिंग इट हैज टू हैव एटलीस्ट 10 डिफरेंट क्वालिफिकेशंस। यू कांट मेक अ स्ट्रेट स्टेटमेंट। जैसे एक बात समझो, जस्ट एक एग्जांपल देता हूं तुमको। ओके, तुम्हारे मम्मी पापा एक फेयर अमाउंट तक तुमको पाल चुके हैं, मतलब 19-20 साल की उम्र तक, तो तुमसे खुश भी हैं दुखी भी हैं, सब मिक्स पोटली है। उनसे अगर कोई पूछे डिटेल में कि बताइए ये कैसा है, मतलब आपका जो बेटा या बेटी है कैसा है, तो बोलना चलो कहेंगे बहुत अच्छा है परंतु टिंग 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 क्वालिफिकेशंस, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड स्टेटमेंट।
मतलब he or she is not absolute अच्छा, he and she is अच्छा subject to certain terms and conditions. तो ये इनकम टैक्स ऐसा ही है, ये लोग एक लाइन बोलते हैं उसके चालू हो जाता है सब्जेक्ट टू दिस 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 दिस, और उसी से हो जाता है माथा गरम कि इतना सब मैं याद कैसे रखूं, पर वही करियर है और क्या। न्यू रेजिम में तो सीनियर सुपर सीनियर से मतलब है ही नहीं, ठीक है, बोला तुम लोग ओल्ड हो, वैसे भी तुम लोग मरने वाले हो, तुम लोग छोड़ दो, तुम्हारे लिए न्यू रेजिम वही है, ठीक है। 3 लाख 6 लाख का ही स्लैब रहेगा, चाहे सीनियर हो चाहे सुपर सीनियर। ये सस्ता सा समझाओ करेंगे फटाक से। सब सॉल्व है तो अपने को फटाफट कैलकुलेटर पे चलाना है, ठीक है। मैं तुमको बताते जाऊंगा फटाफट। न्यू ए की ओल्ड है, वो अंदर लिखा हुआ है न्यू ए की ओल्ड है, तो मैंने भी लिख दिया क्या है बोलो। तो अब आपके दिमाग में स्लैब क्या चल रहा है, 3 6 9 12 15 है ना, 3 6 9 12 15। अब इधर देखो इस बंदे की इनकम कितनी है, सर चालू हो जाओ। 3 6 9 12 15, 15 के ऊपर है कि नहीं है, 15 के ऊपर 16 कितना, 1 लाख, 1 लाख का 30% 30,000, और 15 लाख तक इनकम कितना होता है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख प्लस 30,000 180, 180 इंटू 1.04, 180 इंटू 1.04 187, 1,87,200 सेस तो जोड़ेंगे, हो गया यार। देखो आज महसूस करो किस गति पे तुम कर रहे हो, अपनी स्पीड देखो तुम, और जाके इसको कंपेयर करना क्लास नंबर 4 के साथ। क्लास 4 और 5 तो यूट्यूब में डाला हुआ, ये चैप्टर 2 का। उस दिन यहां तक पहुंचने में ब्रेक आ गया होगा, और अभी तो 20-21 मिनट हुआ है मुझे बोलते हुए, ठीक है। फटाफट सब हो रहा है बिकॉज लेवल बहुत बढ़ चुका है तुम्हारा ऑब्वियसली, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने 2 तरह से सॉल्व भी किया ना, जस्ट वॉच दिस, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड। अरे काय का लॉन्ग मेथड, आग लगाओ लॉन्ग मेथड को। ये 50 पैसे का वैल्यू है इसका, ये जो तुम करके भी सॉल्व किए ना, तुम सोचो सर इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब हाउ मेनी मिनट्स डू आई हैव, यू डोंट हैव, ठीक है, यू हैव सेकंड्स। आपको ये 20 सेकंड में करना है क्योंकि ये लंबे सम का एक छोटा सा हिस्सा है, तो शॉर्ट मेथड ही करेंगे, लॉन्ग कोई करने वाला है भी नहीं। लॉन्ग पता है कब करना पड़ता है जब वो लोग स्लैब के बीच का कोई आंकड़ा दे दे, बोले न्यू रेजिम में बंदे की इनकम है 11 लाख, अब तो रुकना पड़ेगा सर, 11 लाख का फॉर्मूला थोड़ा याद करके आए हैं, तो सर हम लोग को फिर बोलना पड़ेगा 0 to 3 नील, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 10 से 11 15, तब बैठ के तोड़ तोड़ के निकालना पड़ेगा। सपोज मैं तुमको बोलूँ न्यू रेजिम में बंदा, रफ वर्क डोंट राइट, टोटल इनकम है 11 लाख, तो तुम क्या बोलोगे इधर, ऐसे नहीं करके ऐसे ही कर लो तो अच्छा। 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 11, रेट्स क्या है ना। अभी गौर करो, ऊपर वाले में मेहनत नहीं होती, खाली लास्ट वाले में सावधान रहना, बिकॉज लास्ट वाले में 9 से 12 नहीं है, 9 से 11 है, तो 2 लाख का 15%, लेकिन ऊपर सब जगह तो गैप 3-3 लाख का ही है ना, तो मल्टीप्लाई इजी सी, 3 लाख इंटू 0%, 3 लाख इंटू 5%, 3 लाख इंटू 10%, ठीक है। एक्चुअली वहां पे अगर तुम पेज पलट के देखोगे तो देखोगे वहां पे था नील 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, जाके चेक करके आओ। नील 15,000 होगा, देखना दिख रहा है, फिर 30,000 होगा, फिर 45,000 होगा, फिर 60,000 होगा, ऐसे दिख रहा है उस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे तोड़ फोड़ के कैलकुलेट करके बोलना पड़ेगा 75,000 इंटू 1.04। सो यू कांट बी स्लो अबाउट इट, यू हैव टू बी लाइक ऐसे फट फट तरह दिखो, बिना ज़्यादा डेकोरेशन के, तब तो इस जीवन में बन पाओगे प्रोफेशनल। डॉक्टर लोग की हैंडराइटिंग ऐसी गंदी थोड़ी ना होती है, उनको कितना टॉर्चर किया गया होगा, कितना उनको लिखाया गया होगा, टन्स। और मैं बताता हूँ मेडिकल इज़ वेरी हार्ड कंपेयर टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वाली जो पढ़ाई होती है ना, उसमें दिमाग चलाना पड़ता है, सम्स ओरिएंटेड होता है, थोड़ा रट्टा होता है। मेडिकल वाली जो पढ़ाई होती है ना, भयंकर रट्टा होता है। मेडिकल या डॉक्टरी में वो घुस सकते हैं जिनका रट्टा कैपेबिलिटी वैसा हो, ठीक है, नहीं तो कर नहीं पाओगे। इतना रट्टा करना पड़ता है, इतना आंडू बांडू चीज, इतना सारा आलतू फालतू नाम याद करना पड़ेगा, अपना नाम भूल जाओगे।
ओल्ड। तो बंदे की इनकम कितनी है? 12 लाख। 10 लाख के ऊपर है 2 लाख, 2 लाख इंटू 30% है ना। 10 लाख के ऊपर कितना? 2 लाख, 2 लाख का 30%, 60,000। 60,000 प्लस 1,500, 172, 500 इंटू 1.04 हो गया। टैक्स कंप्यूटेशन सीखने वाले हैं, इतना सजा के नहीं लिखेंगे, तड़ातर रॉकेट की तरह लिखेंगे। जब एग्जाम देने बैठोगे तो सोचना माता आ गई अंदर तुम्हारे, ठीक है? एकदम स्पीड से लिखना पड़ेगा, तुम धीरे धीरे नहीं लिख सकते, बेटा होगा नहीं, सब खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, एक ही समय उसके 3 पार्ट कर दे। बोला उम्र अगर इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो क्या होगा बताओ? बता देंगे? इधर वेट, इसको तोड़ने का एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं। कौन सा रेजिम है? ओल्ड रेजिम में ये देखो तो नील, फिर 12.5, फिर 1 लाख, फिर 30%। बंदा ओल्ड रेजिम में 16 लाख कमाता है, उम्र अलग अलग है। इधर अगर 45 साल का है, मतलब जूनियर सिटीजन, तो मैं बोलूंगा नील प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 16 लाख, 10 लाख के ऊपर कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 30%, कुछ 292 500 इंटू 1.04, वो जो आएगा सो आएगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है? लेकिन देखो, अगर यही बंदा 63 का होता, 63 मतलब सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब कितना होता है? 3 लाख का, है ना? तो 0 to 3 लाख नील, और फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5%। 3 लाख से 5 लाख कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख का 5% 10,000। क्या सही जा रहे हो? कैसे किया मैंने, है ना? सारा खेल तो शुरू के 5 लाख में ही है। उम्र बढ़ा दोगे तो सारा खेल तो शुरू के 5 लाख का ही है। 45 ईयर्स का आदमी है तो 0 to 2.5 नील, और फिर 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख होते हैं, 2.5 लाख का 5% 12,500। लेकिन अगर यही सीनियर है तो 0 to 3 लाख नील, और फिर 3 लाख to 5 लाख कितना होता है? 2 लाख। 5 minus 3 2, तो 2 लाख का 5% 10,000, खत्म। 82 का है, 0 to 5 लाख और 5 लाख के ऊपर तो सर जो भी होगा वो सेम ही होगा ना। हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से अगर क्लास 4 जो अपनी पहली चौथी क्लास थी उस दिन पढ़ा दिया होता, तुम तो छोड़ देते कि ये क्या चल रहा है, औकात के बाहर। पर आज ये औकात के बाहर नहीं, औकात के अंदर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा भी तो मेंटल लेवल बहुत आगे जा चुका है। यू हैव सीन सो मेनी थिंग्स, तो अब तुम थोड़ा और सोच पा रहे हो। बैचेस जब चालू हुए थे तब बोला था ये 6 महीने जो बीतेंगे ना, ये तुम्हारा मेंटल लेवल पूरा बदल देंगे। हर सब्जेक्ट अलग अलग इतना जो चल रहा है। अब ये वाला पोर्शन तो नहीं पढ़ाया था, अब ये इंसान की तरह धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। क्या लिखा है पढ़ो? फॉर अदर एसेसीज वाला अपने काम का तो सर है नहीं, बिकॉज अपने कौन है? इंटर वाले। अपना कौन चलता है? इंडिविजुअल
पर फिर भी आपको ये रेट पता होने चाहिए। इन पे सम सड़ाका है वो सब करने की जरूरत नहीं, पर बस रेट पता होना चाहिए। इसमें भी सब कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे डब्बे लिखे हुए हैं, डब्बे में ज्ञान लिखा फिर बोला हुआ है ये फाइनल लेवल में आएगा, तो पढ़ना ही नहीं है। अच्छी बात है ना। और मैंने नहीं बोला, किसने बोला? ये तो मेरा ही एग्जाम्पल बेस्ट है। माई कोचिंग सेंटर इज फ्लैट 30%। इसको बोलते हैं फ्लैट रेट। जो इंडिविजुअल एचयूएफ में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। वहाँ स्लैब होता है ना, इतना तक ये, इतना तक ये, इतना तक ये, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है निकालने में। इन सब में क्या है? स्लैब लैब है ही नहीं, जो कमाओ जितना कमाओ फ्लैट 30%। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अरे ब्रैकेट में क्या लिखा है? फ्लैट रेट। और देखो जब मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था तुम लोगों को, तो ब्रैकेट में क्या लिखाया था मैंने? ये देखो, यहाँ देखो ब्रैकेट में छोटा सा देखो लिखा हुआ है स्लैब रेट। देख रहे हो? ये चीज़ों पे ध्यान भी नहीं जाता ना, कितना मेहनत करना पड़ता है। नोट्स बनाते हो तो ये सब छोटा छोटा बात ख्याल रखना पड़ता है कि पता नहीं कौन सा स्टूडेंट कब जाके पढ़ाई फाइनली एक दिन करेगा। कल ही मैं बोला था इसको पढ़ के आना। छोड़ो अब। फर्म एलएलपी का फ्लैट रेट कितना है? 30। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? उन पे भी फ्लैट रेट है 30% का। अरे उन पे डाल दो 30 क्या 300, वो देते ही नहीं है। नौटंकी के लिए खाली बता दिया कि म्यूनिसिपैलिटी भी टैक्स देगा। म्यूनिसिपैलिटी वाला हमेशा लॉस दिखा देता है। म्यूनिसिपैलिटी वाला जो है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के सामने ऐसे कटोरा लेके खड़ा रहता है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। म्यूनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन इतना हुआ है और हमारे खर्चे उससे बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो हम तो शॉर्टेज में हैं। तो तुम उस पर 30 बोलो या 300, क्या फ़र्क पड़ता है? आज अगर मान लो कि मैं लॉसेज में धंधा कर रहा होता, ठीक है, हर साल लॉस 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 लॉस, तो मेरे को टैक्स की कोई टेंशन होती क्या? वो मुझे नोटिस भेजते क्या? मैं उनको नोटिस भेजता, सेट ऑफ होगा एक दिन, कब? पता नहीं। ठीक है, तो ये इनका सुन के स्टूडेंट सेंटी हो जाता है, सर म्यूनिसिपैलिटी भी टैक्स देगा तो तब जब वो इनकम दिखाएगा। जितनी म्यूनिसिपैलिटी है सब वो लोग क्या दिखाते हैं? हमारे यहाँ तो डेफिसिट है, शॉर्टेज है। म्यूनिसिपैलिटी का जो टैक्स कलेक्शन बेस है वो तो बहुत कम है। म्यूनिसिपैलिटी को टैक्सेस कहाँ से मिलते हैं? एक तुम्हारा वो थुरकू सा पी टैक्स मिलता है, 200 रुपया पर मंथ पी टैक्स, वो मिलता है उनको। फिर वो हाउस प्रॉपर्टी पे जो म्यूनिसिपल टैक्स देते हैं वो सर बहुत कम होता है। साल भर का म्यूनिसिपल टैक्स जो आता है 15-20 हज़ार रुपये आता है एक प्रॉपर्टी का। तो म्यूनिसिपैलिटी वालों का कोई ज़्यादा इनकम का सोर्स है नहीं, जबकि म्यूनिसिपैलिटी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आज सड़क पे उतर तो सड़क साफ दिख रही कि नहीं? वो हवा से अपने आप साफ नहीं हुआ है, वो स्वीपर लोग साफ करते हैं पीरियोडिकली, तब जाके तो वो कूड़ा रोड की साइड में है, कोई कलेक्ट करके ले जा रहा है। ठीक है, पूरा सीवेज, ड्रेनेज, रोड रिपेयर, सारा पब्लिक, इसको बोलते हैं पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूसी नहीं, पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क। ठीक है, पीडब्ल्यूडी, जगह जगह जब रोड का रिपेयर होता है लिखा पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। वो किसका है? म्यूनिसिपैलिटी का। तो भयंकर खर्चे हैं इनके और इनकम कलेक्शन कम है, तो ये हमेशा शॉर्टेज दिखाते हैं। तो 30% को देख के सेंटी होने का बिल्कुल ही नहीं है। फिर देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकम टैक्स वालों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक गंदा मजाक किया। बोला तुम्हारे लिए स्लैब रेट है, बोला थैंक यू, बोला स्लैब देखो नीचे, बोला 10,000 तक कमाओगे अगर तो कितना है? 10%। नील तो है ही नहीं, 10, 20, 30 रेट्स क्या क्या है? इनका रेट इतना बड़ा मजाक है कि कोऑपरेटिव वालों का तो मन करता होगा जाके मार के आ जाए इनकम टैक्स को। बोला 10, 20, 30 स्लैब, पर बगल में देखो स्लैब का रेंज क्या है? 10,000, 20,000। मतलब 0 से 10,000 कमाओगे तो टैक्स कितना है? 10%। 10,000 से 20,000 कमाओगे तो 0 to 10,000 का 1,000 प्लस 10 से 20 के बीच में जो भी कमाओगे उस पर 20%। फिर अगर 20,000 के ऊपर कमाओगे तो 0 to 20,000 तुम्हारा टैक्स आएगा 3,000 प्लस 20,000 के ऊपर जो भी उस पर 30%। तो 20,000 के ऊपर तो आराम से हो ही जाएगा। साल का इनकम है, मंथली नहीं है, ये तो पर एनम है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी साल का 20,000 भी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहा तो थू है, फिर काहे का कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो ये जो स्लैब है ये गंदा मजाक है उनके साथ और हमारे साथ भी, बिकॉज हमको याद रखना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू a figure, you calculate and tell me, okay? कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है 8,000,
8,000, 800 बोल रहे हो, सही है। फिर वो 1.04 बाद में कर देंगे, 800, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है 12,000, कैलकुलेटर पड़े पड़े जंग खा जाएगा, मैं बता रहा हूं। 12,000 पे कितना आ रहा है? निकला 12,000 पे कितना आएगा? 0 टू 10,000 पे 10%, तो 10,000 पे 10% 1,000, और 12,000 10,000 से कितना ऊपर है? 2,000, तो 2,000 का 20% 400, तो 1,000 प्लस 400 1,400, 21,000। सॉल्व करना है, 21,000 इनकम है। कितना? 3,300। तुम्हारा कितना है? 3,300, सेम, मैचिंग मैचिंग। 3,300 सही है। ये आना हुआ तो एमसीक्यू में आएगा। अब ये डब्बा देख रहे हो, ये डब्बा के बगल में लिखो एक स्टूडेंट पहले मेहनत करेगा, पॉइंट नंबर 1 पढ़ेगा, फिर 2 पढ़ेगा, और फिर 3 पढ़ेगा, और लास्ट में देखेगा तो 1 2 3 पढ़ा क्यों सर? और एक्चुअली मैंने लिखा क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने बोला जैसे इंसानों का न्यू रेजीम है, इनका भी न्यू रेजीम है। इनके न्यू रेजीम का नंबर है बैड। इनके न्यू रेजीम में 2 सेक्शन है। अपना क्या है? बैक। हेलो, अपना इंसानों वाला इंडिविजुअल एचयूएफ का न्यू रेजीम क्या है? 115 बैक। कोऑपरेटिव का भी न्यू रेजीम है, नंबर क्या बोलो? बैड बे, है ना। बे का फुल फॉर्म कुछ होता है बिफोर एनीथिंग एल्स, शायद ऐसे कुछ है ना, बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं ना, छोड़ो। तो ये तो डिब्बा मेरे को पढ़ना है ही नहीं। फाइनल लेवल, कंपनी पे टैक्स रेट कितना है? सबसे पहले डोमेस्टिक। अच्छा मेरे को एक बार सुनना प्लीज ध्यान से। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी पर जो टैक्स रेट है एकदम अजीब है, एकदम अजीब है। उसको एक बार छोड़ दो, पहले मेरे को सुनना तुम लोग, ठीक है? उसको छोड़ दो। सुनो, व्हाट इज अ डोमेस्टिक कंपनी? घरेलू। घरेलू मीन्स इंडियन कंपनी, या फिर एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया में डिविडेंड देता है, उसको भी अपने डोमेस्टिक मानते हैं। इन पे सरकार ने बोला फ्लैट। समझ में आता है मेरे को? सरकार ने क्या बोला? फ्लैट 30। और विदेशी कंपनी पे बोला फ्लैट 40। उनसे ज्यादा टैक्स ले रही सरकार। कैडबरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है? डोमेस्टिक कंपनी, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। सारा लॉ जला दो तुम लोग जाके घर में। क्या सिखाया था तुम लोग को? कि जितनी भी विदेशी कंपनी का ब्रांड हम लोग खा रहे हैं बचपन से, सब इंडिया में आके अपना सब्सिडरी कंपनी खोला है, तो वो इंडियन कंपनी है ना। नेस्ले, कोका कोला, कैडबरी, मॉन्डेलेस, ये सब एकदम तो बचपन से खा रहे हैं हम लोग, और आगे तक खाएंगे। यूनिलीवर, जिसका सामान तुम्हारे घर में आता होगा, एफएमसीजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट, बेंकाइजर। हार्पिक जो घर में आता है वो क्या सिंगापुर में बना है क्या? ये जितने भी विदेशी ब्रांड्स है, इंडिया में आके अपना इंडियन सब्सिडरी कंपनी खोल के मैन्युफैक्चर करके इंडिया में माल बेच रहे हैं। तो ये विदेशी नाम बोल देने से ये मत बोलो फॉरेन कंपनी, दे आर ब्लडी इंडियन कंपनी, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इंडिया। तो टैक्स कितना देते हैं? 30 की 40। तो कोका कोला 40 नहीं देता। जो कोका कोला हम पी रहे हैं वो कोका कोला इंडिया का है। कोका कोला कंपनी ने इंडिया में अपना सब्सिडरी खोला है, कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उनका पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है? कोका कोला का मैन्युफैक्चरिंग जो तुम कंज्यूम करो बाहर से बन के आ रहा है क्या? यही वाला है वो, इंडियन है वो, ठीक है? तो वो इंडियन सब्सिडरी, इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उस पर टैक्स रेट 30 की 40 है। 30 है भाई, समझ गए? फॉरेन कंपनी मतलब जो इंडिया में पैदा हुआ ही नहीं, मतलब वो इंपोर्टेड सामान है, ठीक है? वैसा। तो डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स रेट कितना है? 30। फॉरेन कंपनी में कितना है? 40। अब सरकार ने क्या हुआ, ये बात है 20-21 की। कब की सर?
एक्चुअली 20-21 की बात भी नहीं, उससे पुरानी बात है, ये लोग तो बार बार चेंज कर दिया। बीच में कभी ऐसा हुआ 18-19 या 19-20 में कि सरकार ने डोमेस्टिक कंपनी को प्रोत्साहन देने के लिए बोला कि वो डोमेस्टिक कंपनीज जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर है, टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर है, वो 30 नहीं देंगे, वो सिर्फ कितना देंगे, 25%। मतलब सर ये तो बवाल हो गया, मैक्सिमम कंपनीज का टर्नओवर तो 400 करोड़ के नीचे है। सुनो, मान लो कि एक बार जस्ट इमेजिन करो कि मेरा कोचिंग सेंटर प्राइवेट कंपनी है, ये मान लेते हैं मेरा कोचिंग सेंटर क्या है, प्राइवेट कंपनी। इतना तो तुम मानोगे कि टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है, नहीं तो मैं यहाँ धरती पे पैर ही नहीं होते मेरे, है ना, ठीक है। सुबह गाड़ी से आते कि हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो 400 करोड़ टर्नओवर तो नहीं है। तो सर मैक्सिमम जो कंपनीज है उनका तो टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है, तो उनके लिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 30 है कि 25 है। लेकिन फिर एक कांड क्या हुआ, गवर्नमेंट जब ये लेके आई कि अगर आपका 18-19 में टर्नओवर 400 के नीचे है, और बात की हो रही है, फिर बाद में 19-20 किया गया, फिर बाद में 20-21 किया गया, और 20-21 को फिर लोग चेंज किए ही नहीं। मतलब तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर तो 23-24 है, पर तुमको 23-24 का टर्नओवर चेक, तुमको टर्नओवर कब का चेक करना है, ये समझ रहे हो। मतलब आपको 23-24 का टर्नओवर नहीं चेक करना, आपको कब का चेक करना है। अगर आपका 20-21 में टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे था, तो आपके ऊपर टैक्स रेट कौन सा अप्लाई करेगा, 25 की 30, 25। तो बाद में भले ही आपका 400 पार हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, पर 20-21 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर था, तो आप कितना टैक्स देते रहोगे आगे तक, 25, 25, 25, 25, 25, विच इज बेस्ट। मैक्सिमम जो कोचिंग टीचर्स होते हैं उनकी प्राइवेट कंपनी होती है, किसी का भी टर्नओवर 20-21 में 400 करोड़ पार तो किया, तो वो कितना टैक्स देते हैं, 25%। समझ आ रहे हो। इंडिया में लाखों प्राइवेट कंपनीज है कि नहीं है, इंडिया में 11 लाख कंपनी है, 11 लाख में से आप समझ लो 10.5 लाख तो प्राइवेट कंपनीज ही होगा। इनमें मैक्सिमम का टर्नओवर सर 400 20-21 में, 20-21 प्रीवियस ईयर 20-21 बाबू बहुत गंदा था, कोरोना काल भूल गए क्या, 20-21 चालू होने के जस्ट पहले तो लॉकडाउन लग गया था, तो 20-21 में टर्नओवर तो 400 करोड़ के नीचे होगा, तो उन सब पे टैक्स रेट अभी कितना चल रहा है, 25%। मैं गधा हूँ, LLP खोल के रखा हूँ, 30% टैक्स दे रहा हूँ। खैर उसके अपने अलग कारण है, ठीक है। तो 25-30 का फंडा समझ में आ रहा है, 25% होगा कि 30%, उसके लिए इस साल का टर्नओवर देखना है कि 20-21 का देखना है। वेरी गुड। और फॉरेन कंपनी का स्ट्रेट कितना है, 40%। लिखो, लिख लिया क्या, टर्न करूं मैं। अरे कंपनी लोग के लिए भी तो न्यू रेजिम होता होगा, हमारे लिए इंडिविजुअल लोग के लिए न्यू रेजिम का सेक्शन बोलो 115 बैक, इनके लिए बैब। देखो इनका न्यू रेजिम क्या है, बैब। कितना लाइन्स है ना, BAA, BAB, BAC, BAD, BAE। बा और बैब किसका है, कंपनी का। बैक किसका है, इंसानों का। बैड और बे किसका है, कोऑपरेटिव का। लाइन्स है कि नहीं, अपने सिलेबस में सिर्फ बैक है, 115 बैक इंसानों वाला, बा बे नहीं है, और बैड और बे भी नहीं है। फॉरेन कंपनी का क्या है, 40%। खत्म, पहला टॉपिक टैक्स रेट्स खत्म, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखूंगा छोटा सा, अब हम लोग एक नए लेवल पर जा रहे हैं,
उसको अटैक करने का तरीका अलग है। फिर से मेरे साथ रहना, एकदम भयंकर अटैक सिखा दूंगा, ठीक है? बात करेंगे सर। ओके, अल्टीमेटली टैक्स कैलकुलेशन जब आप करते हो, तितली का टीएल क्या है? टैक्स लायबिलिटी। तितली वर्ड मैंने क्यों बनाया था? बिकॉज 3 शब्द होते हैं और स्टूडेंट हमेशा उससे कंफ्यूज रहता है, जीटीआई, टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। तो स्टूडेंट इनको इमेजिन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने वो वर्ड बनाया था तितली। तितली क्या है? टीआई टीएल। टीआई डोंट राइट, ये तो स्पेलिंग है। टीआई क्या है? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। क्या ये टैक्स का अमाउंट है कि ये मेरी इनकम का अमाउंट है? अब इसके ऊपर आपको क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? तो तितली का टीआई क्या है? इनकम निकालो पहले तो, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम निकालो। वो कैसे? सर 5 वर्ड जोड़ो, जीटीआई आएगा, जीटीआई से डिडक्शन ले लो तो टीआई आ जाएगा। अब टीआई के ऊपर टैक्स निकालना है ना, तो उस टैक्स को अपने क्या बोलते हैं? टीएल, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? टैक्स लायबिलिटी 3 चीजों से मिलके बनता है। नंबर 1 बेसिक टैक्स, जो अभी आप लोग इतना सारा कैलकुलेट किए हो अभी सुबह से, जो भी मैं पढ़ाया हूं, दैट इज बेसिक टैक्स। उसके ऊपर सर ऐड क्या होगा? एससी मतलब, हाँ आज तुमको मालूम है एससी मतलब सरचार्ज, तब तो नहीं मालूम था, आप तो सीख गए। एससी मतलब सरचार्ज का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। मतलब जो आपने बेसिक टैक्स निकाला ना, उस पे इतना % और जोड़ दो। सपोज मैंने बोला 10% सरचार्ज है, कितना? 10%। तो जो आपने बेसिक टैक्स निकाला उस पे 10% और जोड़ दो, इंटू 1.1। मैं एक एग्जांपल देता हूं। तुम कोको कोला खरीदने दुकान में गए, दुकानदार बदमाश है, ठीक है? तो कोको कोला की बोतल पे सपोज लिखा हुआ है 20 रुपीज, जो बॉटल तुमने खरीदा उस पर लिखा हुआ है 20 रुपीज। तो तुमने बॉटल परचेज किया एंड यू टुक आउट 20 रुपीज का नोट फॉर हिम। ही सेड हम लोग 10% सरचार्ज भी लेते हैं क्योंकि हमने रेफ्रिजरेट किया है। हालांकि ये नियम नहीं है, रेफ्रिजरेशन करना उसका धर्म है, पर कई दुकान बदमाशी करते हैं, हम इस पर 10% सरचार्ज देंगे। तो 20 रुपीज पे 10% जोड़ दो, कितना होगा? 2 रुपया। जोड़ दो 22 रुपया, तो यू हैव टू पे 22 रुपया। सरचार्ज इज लाइक टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स। तो सरचार्ज का जो भी परसेंटेज होता है वो इनकम से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो इस बड़े फिगर से मल्टीप्लाई, इनकम से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो किससे मल्टीप्लाई होता है? बेसिक टैक्स से। सरचार्ज के हमारे सिलेबस में जो रेट्स हैं सर, वो क्या हैं? अगर ओल्ड रेजिम है तो योर ऑप्शंस आर अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है पर 1 करोड़ के अंदर है तो सरचार्ज कितना है? 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%। 5 करोड़ के ऊपर है 37%। लेकिन न्यू रेजिम में 37 नहीं है। तो न्यू रेजिम में 2 करोड़ से 5 करोड़ भी 25%, 5 करोड़ ऊपर है तो भी 25%। करेक्ट है ना? यही तो सरचार्ज का मार्जिन होता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। क्लियर है कि नहीं है? और फिर जो भी आएगा बेसिक टैक्स और सरचार्ज जोड़ के उस पर फिर जोड़ दो और एक। बेसिक प्लस सरचार्ज जो है उस पर और 4% जोड़ दो। मतलब सरचार्ज, ये सेस जो है ना, हेल्थ एजुकेशन सेस, वो दोनों पे है। जैसे मैं समझा रहा हूं, तुम लोग मत करना ऐसा। सरचार्ज कैलकुलेट किस पे होता है? बेसिक टैक्स। हेल्थ एजुकेशन सेस किस पे कैलकुलेट होता है? दोनों को मिला के, दोनों पे होता है। मतलब बेसिक टैक्स पे भी 4% और सरचार्ज पे 4%। इसीलिए बेसिक और सरचार्ज को जोड़ दो,
जो आएगा फिर इंटू 1.04। इसीलिए तो हम लोग सेस लास्ट में करते हैं कि जो निकालना है निकाल लीजिए, लास्ट में जाके कर दीजिए ऐड 4%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो इधर सरचार्ज निकलता है सिर्फ लाल रंग बेसिक टैक्स पे, हेल्थ एजुकेशन से दोनों पे, मतलब बेसिक पे भी 4% और जो सरचार्ज है उस पे भी फर्दर और 4%। कितनी बदमाश है गवर्नमेंट। तुम लोग अभी देते नहीं तो तुम लोग को महसूस नहीं होता है। जिस दिन तुम्हारा कमाई चालू होगा तो उस दिन बात करेंगे। जो दर्द तुमको उठेगा नया, कैंसर, टैक्स का कैंसर। कितना ये लोग चोट्टे लूट रहे हैं, कितना लूट रहे हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। बेसिक टैक्स आपसे वसूल रहे हैं जो 30% के स्लैब में जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है, फिर उस पर बोलते हैं सरचार्ज भी लेंगे, मतलब ज्यादा कमाओ हम आपको पनिश करेंगे। गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू अर्न मोर, यू स्टे बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ज्यादा कमाओगे सरचार्ज, तो उससे भी पेट नहीं भरा। उस पर देश में जो हेल्थ और एजुकेशन का इतना अच्छा स्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल का इतना अच्छा आलीशान, केजरीवाल जी की भाषा में शानदार स्कूल है ना, तो उसका 4% भी हम ही से वसूली करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये क्लियर है पूरा स्ट्रक्चर अपने को? ग्रेट। कॉपी हो गया सबका? 2 नंबर हो गया सर। 3 नंबर गरीबों के लिए है। तीन नंबर क्या है? रिबेट। क्या है? रिबेट का मतलब, रिबेट वर्ड इज अ गुड वर्ड। रिबेट का एक्चुअली जो इंग्लिश मतलब होता है वो होता है डिस्काउंट। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। तुम दुकान में शॉपिंग के लिए गए, सामान पे एमआरपी लिखा, तुमने बोला भैया इस पे कितना डिस्काउंट है, बोला हमारे यहाँ डिस्काउंट नहीं, हमारे यहाँ रिबेट है। ठीक है, जो भी है दे दो, ठीक है, मतलब माइनस होगा। तो रिबेट इज अ गुड न्यूज फॉर यू, योर टैक्स लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड, कम कर देंगे। ये अप्लाई किस पे करता है? गरीब एसएससी। शर्म की बात क्या है? किस पे अप्लाई करता है ये? गरीब एसएससी। अंदर पढ़ो क्या लिखा ब्रैकेट में, ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, नॉट HUF, नॉट ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स विथ टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू। न्यू रेजिम वालों के लिए है, ओल्ड रेजिम के लिए 5 लाख। किसके लिए एप्लीकेबल है ये देखो, गरीब एसएससी। इंसान इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज सिर्फ इंसान पे, HUF पे नहीं है, ठीक है, इंसान पर है। और वो भी उसकी इनकम कितनी है एनुअल? 7 लाख के अंदर या फिर 5 लाख के अंदर। न्यू में 7 लाख तक चला गया और ओल्ड में 5 लाख तक। तो 7 लाख या 5 लाख के अंदर सालाना कमाना, तो सरकार आपको क्या दे देगी? रिबेट। रिबेट का पर्पस ये है कि तुम्हारा जो भी छोटा सा टैक्स निकल के आएगा वो भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। सेक्शन नंबर याद चाहिए मेरे को, रिबेट अंडर याद चाहिए। दुनिया में बहुत सारी रिबेट है, ये कौन सा रिबेट है? ये एकदम परफेक्ट रट्टा चाहिए। तुम्हारे सिलेबस में एक ही रिबेट का नाम आएगा, नंबर क्या बोलो, याद रहेगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87। इसका मकसद है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या 7 लाख है, हम भैया उसको नील बना देंगे। क्या बना देंगे? नील। आपकी टैक्स लायबिलिटी हम नील कर देंगे। नाउ एक बार के लिए तुम लोग मेरे पास लिखना नहीं, खाली इधर देख लो, सोच लो, ओके? ये हमारा एक एसएससी है, इसकी टोटल इनकम है अगर ये ओल्ड रेजिम चूज किया तो बेवकूफ़ है, क्योंकि ओल्ड रेजिम में रिबेट की लिमिट क्या है? 5 लाख तक, तो इसको रिबेट तो मिलेगा नहीं, तो इसको तो टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर इस भाई ने चुन लिया तो ही इज स्मार्ट, क्योंकि न्यू रेजिम में 7 लाख तक रिबेट और इसकी लायबिलिटी नील हो जाएगी। कैसे हो जाएगी?
एक बार आप कैलकुलेट कीजिए कि न्यू रेजिम में 6.5 लाख पे टैक्स कितना आएगा। अरे इजी है, 0 to 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 3 लाख से 6 लाख कितना होता है? 3 लाख, 3 लाख का 5% 15,000, प्लस 6 लाख से 6.5 लाख कितना है? 50,000, उस पर कितना? 10%। तो तुम इसका टैक्स निकाले 20,000, तुम बोले इसका बेसिक टैक्स आ रहा है 20,000, फिर तुम लिखोगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज इक्वल टू लोअर ऑफ जो टैक्स अमाउंट आ रहा है इस बंदे का सॉल्व करके वो मैक्सिमम। तो इस बंदे का टैक्स कितना आ रहा है? 20,000, 20 और 25 विच एवर इज लोअर, 20,000, तो 20,000 का रिबेट मिलेगा ना। ऑब्वियसली भाई ये गायत्री मंत्र याद है ना, माइनस उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते ना हम आपका, तो आपकी लायबिलिटी क्या है? नील। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अब यहीं पे ये अगर बेवकूफ़ी करके ओल्ड रेजिम ले लेता, ओल्ड रेजिम में रिबेट का लिमिट कितना है, तब इसको रिबेट तो मिलता ही नहीं, तब इसको 6.5 लाख पे जो भी टैक्स आता वो देना पड़ता। आर यू ओके विद दिस? ठीक है। तो जो 5-7 लाख कमाने वाले हैं वो रिबेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा आप खुद देख लो। न्यू रेजिम में आंकड़ा कहां तक जाएगा? 7 लाख। एक बार तुम लोग 7 लाख के ऊपर न्यू रेजिम में टैक्स कैलकुलेट करो। 0 to 3 लाख, 3 लाख to 6 लाख 15,000, 6 लाख to 7 लाख 1 लाख होता है, 1 लाख का 10% है ना। इसीलिए इन्होंने बोला मैक्सिमम रिबेट इज इक्वल टू 25,000, क्योंकि 7 लाख का लिमिट है, 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 25,000, तो मैक्सिमम रिबेट इक्वल टू 25,000। इसीलिए तो मैंने यहां लिखा मैक्सिमम 25,000। समझे कि नहीं समझे? इधर आओ, बगल वाला पेज देखो, ये देखो, ये रहा पेज, ये फोकस ऑन दिस। सबसे पहले क्या लिखा ऊपर देखो, न्यू रेजिम, डिफॉल्ट रेजिम 115 बैक। पहली बात, आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? सात लाख के अंदर। वेरी नाइस। सेकंड बात, सर आपको रिबेट कितना मिलेगा? लोअर ऑफ बेसिक टैक्स, या फिर 25 के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। 7 लाख रुपए के ऊपर, 7 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना आता है? 25, तो 25 के ऊपर तो होगा नहीं। और अगर आपकी इनकम 7 नहीं 7 से कम है तब तो आपका बेसिक टैक्स कम आएगा, तो कम ही तो रिबेट देंगे ना। हम ये तो कर नहीं सकते कि आपकी सपोज इनकम 6.5 लाख है, आपका टैक्स आ रहा है 20,000 और हम बोलेंगे माइनस 25,000, 5,000 गवर्नमेंट देगी आके, वो तो होना है नहीं। तो इसलिए फॉर्मूला क्या है? लोअर ऑफ बेसिक टैक्स एंड 25,000। इतना सोचना नहीं पड़ता, इतना सोचना नहीं पड़ता। ये जो फॉर्मूला यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच। तुम सॉल्व करोगे देखोगे 20,000 आ रहा है, तो रिबेट माइनस 25 कर पाओगे क्या? 20 ही ना करोगे, बस हो गया अपने आप, सही है तुम्हारा आंसर। इनफैक्ट न्यू रेजिम में देयर इज एन एक्स्ट्रा फायदा। सर व्हाट्स दैट? मार्जिनल रिलीफ, ये जो नाम है ना, ये 2 जगह आता है, रिबेट में भी आता है और सरचार्ज में भी आता है, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। मार्जिनल रिलीफ मतलब मान लो कि मेरी इनकम 7 लाख से जरा सी ज्यादा है, कितनी? 7,10,000। अब मेरे को तो दुख होगा कि भाई मैं 7 लाख पार कर गया, 7 लाख तक मैं रहता तो मेरा टैक्स होता 0, 7 लाख से जरा सा मेरा क्रॉस हो गया, अब आप मेरे को रिबेट नहीं दोगे? सरकार बोला नो 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 नो, वी आर प्रमोटिंग न्यू रेजिम, वी आर प्रमोटिंग न्यू रेजिम, वी विल गिव यू रिबेट। वेट, कैसे? बोला देखो इधर, बोला तुम 7 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा कितना कमाए?
इधर बोर्ड पे ताको। जब भी मार्जिनल रिलीफ निकालना हो तो हमेशा अपने खोपड़ी में यही लगाना, गायत्री मंत्र का मॉडिफाइड वर्जन, कि एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन ऑन मी कैन नॉट बी मोर देन द एक्स्ट्रा इनकम। हमेशा गायत्री मंत्र लगा देना इस तरह से कि मार्जिन रिलीफ में, कि एक्स्ट्रा टैक्स जो मेरे को देना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी मोर देन एक्स्ट्रा इनकम। मेरी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई है? 7 लाख तक तो मैं पार्टी करता, देना नहीं पड़ता, पर अपने को कितना आ गया? 7,10,000। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया लिमिट से ज्यादा? 10,000। अब उसकी वजह से एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है वो बताइए सर। बता रहे हैं आपको, 7,10,000 पे टैक्स निकालो। छह लाख के ऊपर कितना है? 1,10,000। 1,10,000 का 10% बोलो, 11,000। 11,000 प्लस 15,000 बोलो, ठीक है ना? तो क्योंकि आप 7 पार कर गए तो आपको तो रिबेट कायदे से मिलना नहीं चाहिए, और आपका टैक्स कितना निकल के आएगा? 26,000। अगर 7 लाख पे रहते तो रिबेट माइनस करके टैक्स कितना होता? नील। और 7-10 पे हो तो रिबेट तो मिलेगा नहीं, तो टैक्स कितना आ रहा है? 26,000। व्हाट इज द एक्स्ट्रा टैक्स? T1 माइनस T2। ये रहा T1, ये रहा T2। T1 मतलब 7-10 पे टैक्स कितना है? 26,000। T2 मतलब अगर 7 पे रहते तो टैक्स कितना होता? तो उसमें तो रिबेट मिल जाता, 0 हो जाता। तो T1 माइनस T2 कितना है? 26,000। सो द एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन ऑन मी इज हाउ मच? 26,000। वेयर एज माई एक्स्ट्रा इनकम इज हाउ मच? तो हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा टैक्स कैन नॉट बी मोर देन एक्स्ट्रा इनकम। तो सरकार बोलेगी बेटा तुम 26,000 मत दो, तुम 10,000 ही दे दो। तुम 26,000 मत दो, तुम 10,000 ही दे दो। 26 माइनस 10 जो है वो आपको मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। तो सरकार तुमसे जो तुमने 10,000 एक्स्ट्रा कमाया ना, ऐसे छीन लेगी, ठीक है? खाली याद रखना, एक्स्ट्रा टैक्स कैन नॉट बी मोर देन एक्स्ट्रा इनकम। हाउ मच इज द एक्स्ट्रा टैक्स? 26। बट हाउ मच इज द एक्स्ट्रा इनकम? 10। तो सरकार बोली 10 ही देना है आपको, 26 नहीं देना। तो 16,000 का हम आपको छोड़ रहे हैं। वो जो छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, ठीक है? तो सर इसका कैलकुलेशन कैसे दिखाया जाएगा? देखो, अपने लिखेंगे ऐसे, टोटल इनकम कितना है? 7,10,000। फिर उस पर तुम लिखोगे बेसिक टैक्स कितना आ रहा है? 26,000। 26,000 आ रहा है ना सॉल्व करके? लेस MR मतलब हाउ मच इज द मार्जिन रिलीफ सर? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम 16,000 कीजिए माइनस आप। अब आप बताइए आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 10,000 आ रही है ना? तो 7 लाख के ऊपर कमाई कितना था? 10। सरकार वही 10 लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी। कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू? कोई दिक्कत है किसी को? डन है ना? ओके। अब एक काम करो, ये छोड़ देता हूं, इधर आ जाओ। रिबेट किसको मिलता है, अमीर को कि गरीब को? गरीब के लिए सर फॉर्मूला है, ड्रॉ विथ मी।
गरीब का बेसिक टैक्स निकालो। अब वो तो गरीब है ना, कम कमाता है, तो कम कमाता है तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं। सरचार्ज किनको लगता है? हेलो, सरचार्ज किनको लगता है फॉर्मूला में? जो अमीर होते हैं 50 लाख के ऊपर, तो गरीब है, तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं। उल्टे सर माइनस होगा। क्या माइनस होगा? और अगर गलती से कुछ बच गया तो क्या ऐड होगा? हालांकि बचेगा तो कुछ है नहीं, रिबेट माइनस करके तो ठेंगा एक, और ठेंगा का 4% भी ठेंगा होता है। लेकिन एक सम्स कराऊंगा जहां पे ये होगा। एक सम्स आएगा जहां रिबेट, नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर रिबेट जहां पे भी आ जाएगा, जहां पर भी रिबेट आ जाएगा वहां टैक्स लायबिलिटी जीरो। लेकिन एक केस कराऊंगा जहां रिबेट आ गया फिर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो नहीं है, कराऊंगा। ठीक है, तो गरीब के लिए फॉर्मूला चेंज हो गया। बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज नहीं है बल्कि माइनस रिबेट है। यू आर ओके विद दिस? ठीक है। न्यू रेजिम में सरकार ने बोला कि देखो भाई, अगर 7 लाख से जरा सा ज्यादा भी है तो जाओ, चिंता ना करो, हम आपको क्या दे देंगे? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिन रिलीफ का फॉर्मूला बताइए। एक बार पहले इसके सम्स कर लें थोड़े। राघव 26 इयर्स का है, 6.5 लाख की इनकम है, न्यू रेजिम में 7 लाख के अंदर ही है ना, है ना? सबसे पहले मेरे को बताओ 6.5 लाख के ऊपर न्यू रेजिम में टैक्स कितना आएगा? 20,000। तो रिबेट कितना मिलेगा? 20 की 25, लोअर 20, तो 20 माइनस 20 नील। राघव का एग्जाम्पल तो रफ में मैंने बनाया था अभी, 6.5 लाख लेके तो किए थे हम लोग। सही है? ये देखो, पवन की इनकम कितनी है? ओहो, जरा सा ज्यादा चला गया है ना? कितना एक्स्ट्रा कमाया है, पर मरेगा कितना? सर बुरा मरेगा ये। पहले 7,15,000 रुपये आप टैक्स निकालो। हेलो, 7,15,000 रुपये टैक्स कितना आएगा? 1,15,000 इंटू 30%, 34,500 प्लस 15,000, 49,500 आ रहा है क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया मैंने? 1,15,000 इंटू 10%, 11,500 प्लस 15,000, 26,500। और यहीं पे अगर ये डॉट 7 लाख कमाया होता तो टैक्स कितना आता? ठेंगा। तो हाउ मच इज द एक्स्ट्रा टैक्स? जब भी मार्जिनली सॉल्व करना हो ना तो एकदम 2 स्टेप फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द मार्जिन रिलीफ बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। दिस वन एकदम सरल, इतना सरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं कोई नहीं बताता। कई बार मैंने क्लासरूम में बोला है कि ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये कोई नहीं बताता, और ये एकदम प्रूफ के साथ तुम देख सकते हो, प्रूफ अवेलेबल है। एवरी टीचर ऑलमोस्ट पुट्स क्लासेस ऑन यूट्यूब, डेमो वगैरह तो रहते ही है, मैंने भी डाला है और भी है। यू गो एंड यू वेरीफाई, यू विल फाइंड, बिकॉज आई हैव सीन एवरीबडी, आई नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग। उनका मैड देखोगे खोपड़ी फट जाएगा, इतना उल्टा पुल्टा डेटा लिखा हुआ है, मिस अरेंज्ड, इतने गंदे तरीके से। उससे बढ़िया तो उठा के हम ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ लें, इतना गंदे तरीके से डेटा डाला हुआ है। डेट, एक तो टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां हर जगह छोटी छोटी बातें निकल के आ रही है, उसमें अगर डेटा गंदे तरीके से है तो स्टूडेंट तो घर में भयंकर प्रचंड
कंफ्यूज हो जाएगा। टीचर खुद कंफ्यूज है, गलत जवाब दे रहा है डाउट का गलत जवाब दे रहा है, बिकॉज उसके दिमाग में खुद हिला हुआ है, क्योंकि उसका खुद का डेटा डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो सब चीज जो मैं बोल रहा हूं प्रूफ के साथ तुम देख सकते हो, अवेलेबल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बुक तो छाप के तुमको दिया है मैंने। स्टेप नंबर 1, हमेशा जब भी मार्जिन लीफ का सम होना, 2 स्टेप आपको करने हैं। स्टेप नंबर 1, पहले मार्जिन लीफ निकाल के अपना रास्ता साफ करो। फॉर द फॉर्मूला मार्जिन इक्वल टू एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, T1 माइनस T2 माइनस C1 माइनस C2। तो निकाल लिया हमने वो। ये तो सीधा एक्स्ट्रा टैक्स इतना ही आएगा ना, और एक्स्ट्रा इनकम इतना ही आएगा। 15,000 तो ज्यादा कमाए, 7,15,000, तो मार्जिन लीफ कितना रहा? इतना। दैट इज स्टेप नंबर 1। अब क्या है सर? स्टेप नंबर 2, so what is step number 2? अरे step 2 is the last step, calculation of tax liability। निकालिए कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी। आप लिखोगे बेसिक टैक्स 26,500। गरीब आदमी के लिए टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? येलो कलर पढ़ो, बेसिक माइनस रिबेट प्लस सेस। सेस का मैक्सिमम टाइम नौबत नहीं आता, कभी एक बार आता है। तो इधर बेसिक टैक्स मैंने लिख दिया 26,500। अब क्या करूं? प्लस की माइनस? सर रिबेट तो कम करता है ना, माइनस रिबेट अंडर सेक्शन। अच्छा, ये तो 7 लाख के ऊपर वाला आदमी है, ये तो 7 लाख के ऊपर वाला आदमी है ना, तो इसका रिबेट वर्ड नहीं होगा, उल्टे उसके बदले कौन सा वर्ड होगा? मार्जिनल रिलीफ। तो इसको रिबेट नहीं देके तुम क्या दे रहे हो? मार्जिनल रिलीफ। कितने का दे रहे हो? ऊपर से लिखा है। और इस बंदे की फिर वैल्यू कितनी आ रही? सॉल्व हो क्या? 15,000, क्योंकि सरकार बोल रही कि तुम 7 लाख से एक्स्ट्रा कितना कमाए? 15,000, तो वही हम तुमसे लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो 15,000 आ गया। अब सर इस पे जोड़ोगे ना, सेस तो लगेगा ही। सेस को हमेशा लास्ट के लिए रखो, सब कुछ कर देंगे जीवन में, उसके बाद और 4%। सारा सिलेबस रिवाइज कर लिए और 4% एक्स्ट्रा। ठीक है, फाइनल आंसर। यहां तक तो लाइफ ठीक ही है। अब मैं जा रहा हूं, हो गया? अब मैं जा रहा हूं ओल्ड रेजिम में। ओल्ड रेजिम में रिबेट कब तक मिलता है? जब टोटल इनकम 5 लाख के अंदर हो। रिबेट कितना मिलेगा? 5 लाख तक ओल्ड रेजिम में टैक्स कितना आता है? 12,500। सोच के देखो, फास्ट हो गया क्या? ओल्ड रेजिम में 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, तो 2.5 लाख से 5 तक 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख का 5% 12,500, तो मैक्सिमम रिबेट 12,500। उधर डबल था, उधर 25,000 है बगल में, देखो इधर 25,000 का आधा है। मैथमेटिकली भी तो 2-3 चीजें होती है याद करने के लिए। उधर 25 है, इधर 12.5। और इधर ओल्ड रेजिम में सरकार ने बोला कोई मार्जिन लीफ नहीं है। अगर 5 लाख रुपए से ना 1 रुपया भी क्रॉस कर दिए ना तो टैक्स देना पड़ेगा। नो मार्जिनल रिलीफ। एक रुपया पार कर जाओ मार्जिन नहीं मिलेगा। न्यू रेजिम में दे रहे हैं, यहां नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बंद करना है ना इनको। सीन क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? पीयूष 4,15,000 का आदमी है। ओल्ड रेजिम में 4,15,000 सॉल्व करो। 4,15,000 माइनस 2.5 लाख, 1,65,000 इंटू 5%, 8,250। तो ओल्ड रेजिम में इसका टैक्स कितना है? 8,250। और 5 लाख के अंदर है तो 8,250 और 12,500, विच एवर इज लोअर। 8,250 वही रिबेट है, माइनस करो, टैक्स कितना आएगा? नील।
क्लियर है ना? ठीक है, तो नीचे है राहुल पागल है। राहुल पागल है, क्यों? इससे पागल नहीं कि 1 रुपया ज्यादा कमाया, पागल इससे बिकॉज वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है। वो चाहता तो न्यू रेजिम में घुस जाए, 7 लाख की लिमिट बच जाएगा, पर नहीं, राहुल पागल है। ओल्ड रेजिम में घुस गया, 1 रुपया पार कर गया, सरकार बोली तुमको तो रिबेट नहीं मिलेगा, ना कोई मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, तो 5 लाख 1 रुपये पर टैक्स निकाल के देना पड़ेगा। संयोग की बात है, 5 लाख 1 रुपये पे जो टैक्स आएगा इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज 5 लाख पे टैक्स 12,500, क्योंकि हम लोग हमेशा तितली का राउंडिंग ऑफ कर देते हैं टू द मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। 288A 288B। क्या बोल रहे हो? बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं। सिंपल मैथ्स जो स्कूल में पढ़ते थे वही है। 1 2 3 4 को नीचे करते हैं, 5 6 7 9 को ऊपर करते हैं। हमेशा तितली जो होगा इट विल बी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। क्या सही है ना? कोई दिक्कत है? अब उधर चलो। ये राहुल जो है, इसकी टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख 1। 5 लाख 1 आप रख नहीं सकते, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो 5 लाख 1 रुपया का राउंडेड ऑफ फिगर क्या होगा? अब राहुल सरकार को बोला कि देखो राउंड ऑफ करके तो नीचे हो रहा, बोला नहीं, राउंडिंग ऑफ इज डन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, अदरवाइज तो आपकी इनकम 1 रुपया ज्यादा है ना, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अब 5 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स निकाल लो, कितना आएगा? 12,500 इंटू मारो 4%, 500 रुपया, अल्टीमेट आंसर 13,000 रुपया है ना? समझ में आ रहा है? 1 रुपया ज्यादा हो गया बेचारे का। ये तो सम्स है, रियल लाइफ में ये सब थोड़ा ना होगा यार। उसको जहां से भी इनकम आ रहा होगा वो खुद बोलेगा 1 रुपया रख लो। ये तो सम्स है जस्ट सिखाने के लिए कि ओल्ड रेजिम में अगर आप 5 लाख से जरा सा भी ऊपर जाओगे तो कोई रिलीफ रिबेट नहीं है। सीन क्लियर है? ये हो गया रिबेट। अब हमारे लाइफ में कौन आएगा? अमीर एसएससी, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज। अब सरचार्ज की बात हो रही है सर, तो गरीबों के लिए था रिबेट, अमीरों के लिए है सरचार्ज। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स।
ओके है क्या? लिख लिया तो वही है। अमीरों के लिए तो रिबेट वाला चक्कर है ही नहीं। बेसिक प्लस सरचार्ज प्लस, सब प्लस प्लस ही है, माइनस है ही नहीं। नाउ सरचार्ज का सर रेट्स क्या होता है बताओ, बता रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखो। ये क्लियर है कि नहीं फोटो? ये तो बता चुका मैं तुम लोग को। लिमिट्स, इनकम की लिमिट्स क्या है देखो उधर, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। ठीक है। ओल्ड रेजिम में रेट्स क्या है, सरचार्ज क्या है, 10, 15, 25, 37। और नीचे वाले में 10, 15, 25, 25। तो न्यू रेजिम अच्छा है कि नहीं है? अगर आप 5 करोड़ के ऊपर वाले हो, आप जाओगे ओल्ड में? सवाल ही नहीं है सर। किस में जाएंगे? न्यू में, क्योंकि सरचार्ज का रेट कम है ना भाई, फर्क पड़ता है। 37% का 25 कर दिया, इट्स नाइस। किसी को यहां तक दिक्कत है कुछ? अब यहां पर भी ना मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी इनकम मान लीजिए कि स्लैब में थोड़ी सी ज्यादा हो गई, अगर आप अप टू 50 लाख कमाते तो सरचार्ज होता ही नहीं। लेकिन 50 लाख के बदले अगर आपने 51 लाख 51 लाख कमा लिया, 1 लाख एक्स्ट्रा, तो अब तो आपके ऊपर जोर का सरचार्ज लगेगा 10%। तो सरकार ने बोला वी विल गिव यू मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स कैन नॉट बी मोर देन द एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है। तो 51 लाख पे जो टैक्स आता है निकाल लीजिए, 50 लाख पे जो टैक्स आता है निकाल लीजिए। जो डिफरेंस है देखिए, वो डिफरेंस एक्स्ट्रा टैक्स है माइनस आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 1 लाख। तो एक्स्ट्रा माइनस एक्स्ट्रा इनकम जो भी आएगा दैट इज मार्जिनल रिलीफ। यही तो है। वैसे ही अगर मैं 1 करोड़ तक कमाऊं तो सरचार्ज कितना है? अगर मैं 1 करोड़ तक कमाऊं तो सरचार्ज कितना है? 10%।
1 करोड़ से ज्यादा कमाओ तो सरचार्ज कितना है 15%, सरचार्ज बढ़ गया कि नहीं? तो अगेन अगर मान बढ़ गया ना 10% का 15%, तो अगर मान लो मैं 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा हूँ जरा सा ज्यादा, तो सरकार बोलेगी विल गिव यू मार्जिनल रिलीफ। मैं 2 करोड़ 1 लाख कमाऊँ, मैं 5 करोड़ 1 लाख कमाऊँ तो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अब सरचार्ज के ऊपर ये जो सरचार्ज के रेट है ये किन के लिए, अंदर पढ़ो। मतलब कंपनी फर्म का सरचार्ज का रेट अलग होगा ना, है ना? उनका क्या है सर? यहाँ पेज 12, अगला पेज में ही है। ये तो मेरा वाला है, फर्म एलएलपी पे सरचार्ज कितना है। तुम देखो ये लोग कितने बदमाश हैं, तुम्हें पता चलेगा। फर्म एलएलपी पे सीधा बोला 1 करोड़ अगर पार हो गया फ्लैट 12% सरचार्ज। कितना पार हो गया तो 1 करोड़ तो पार हो ही जाएगा भाई, 1 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। पार होते फ्लैट सरचार्ज कितना 12%। इससे अच्छा तो कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी में देखो 2 अलग अलग स्लैब है, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो तो 7%, 10 करोड़ पार करोगे तो 12%। मतलब जस्ट इमेजिन करो आप, अगर मैं कोचिंग सेंटर कंपनी खोल लेता तब 10 करोड़ पार करने पे मुझ पे 12% सरचार्ज लगता। पर मेरा क्या है एलएलपी, 1 करोड़ पार होती 12% सरचार्ज। तो ये लोग एलएलपी और फर्म पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है टैक्स मामले में, कि 1 करोड़ पार होती लगा दो 12% सरचार्ज, जबकि कंपनी वगैरह में 1 करोड़ पार होने पे सिर्फ 7% है, जबकि 10 करोड़ पार होने पे 12% है। फॉरेन कंपनी में सरचार्ज कम है, क्यों? क्योंकि सर उनका ऐसे ही निचोड़ दिया 30 का 40 है। फॉरेन कंपनी के लिए आप क्या करो, कम कर दो। इधर कितना, हेलो 7 और 12, इधर कितना देखो, अभी कम क्यों है सर? वो 40 दे रहा ऑलरेडी, इसीलिए उसका सरचार्ज कम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैड, अगर ये लोग न्यू रेजिम फॉलो करेंगे तो क्या होगा सर? तो वो वाला हमको याद नहीं करना। देखो बोला कोऑपरेटिव न्यू रेजिम कर रहा है, बैड बे, कंपनी न्यू रेजिम कर रहा है, बा बैब, तो फिर ऐसा, तो वो करना ही नहीं हमको। अदर एसएससी का सरचार्ज का रेट क्लियर हो गया। तो एक तो मेरे एलएलपी पे टैक्स ज्यादा है, 25 के बदले मुझे 30% देना पड़ता है। दूसरा सरचार्ज भी ज्यादा है, 1 करोड़ पार होते 12% सरचार्ज है। ये क्लियर है? ऊपर दिमाग गया क्या? यहां से मैं इसमें एक बहुत अच्छा चीज है जो मैंने तब भी पढ़ाया था, आज वापस एक बार पढ़ा दूंगा, क्लियर हो जाएगा आफ्टर ब्रेक। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इधर देखना, यश सही बोल रहे हो, ठीक है। इधर अब सरचार्ज वाला ये जो ज्ञान है तो सरल है, समझ में आता है, लेकिन इसमें अब एक छोटा सा और फंडा है। वो क्या है? 2 करोड़ तक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, 2 करोड़ तक कहानी एकदम आसान है, ठीक है। आपकी इनकम अगर 50 लाख के अंदर है, नो सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ है, 10% सरचार्ज। 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 15% सरचार्ज, ठीक है। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, योर इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो अभी रुक जाओ, अभी इसको मत देखो। 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो इन्होंने बोला उसको 2 टुकड़ों में तोड़िए। अगर आपकी टोटल इनकम, खाली स्पेस है, हाँ, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो जाए तो स्ट्रेट अवे कूद के 25% सोचना चालू मत कर दो। बोला उसको आप 2 पार्ट में
डिवाइड करो, उसमें बताइए डीसीजी इनकम कितनी है। क्या बोला सर? डीसीजी इनकम, डी से डिविडेंड, सीजी से कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन सारा कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल गेन में जो स्पेशल वाले कैपिटल गेन होते हैं जिसमें 10, 15, 20% लगता है वो वाला, ठीक है। स्टॉक मार्केट वाला 10, 15 और एलटीसीजी 20, तो वो वाला। तो डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 ए, 112, 112 ए, वो आप निकालो कितना है। लेट्स कॉल इट एक्स, ठीक है, लेट्स कॉल इट एक्स। और आपका बैलेंस इनकम कितना है? लेट्स कॉल इट वाई, ओके। तो डीसीजी पे हमेशा 15 ही रहेगा, कभी भी 25, 37 जाएगा ही नहीं। भले ही आपकी टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है, तो नॉर्मली तो नियम क्या है कि 2 करोड़ से ऊपर जाओगे तो 25%, पर बोला नो, 2 करोड़ के ऊपर अगर इनकम है तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ो, एक्स एंड वाई। डीसीजी वाले पोर्शन पे चाहे कितना भी अमाउंट हो, 500 करोड़ हो, हाउ मच द मैक्सिमम सरचार्ज, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू, कितना परसेंट? 15%। तो सर रिमेनिंग पे बताओ कितना। अब रिमेनिंग के लिए इन्होंने बोला वेरी सिंपल, इफ y इज लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, इफ y इज मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन इक्वल टू 25%, इफ y इज मोर देन 5 करोड़, तो ओल्ड रेजिम है तो, और न्यू रेजिम है तो, समझ गए? समझ लो फंडा क्या है। इन्होंने बोला कि भाई जो आपकी डीसीजी वाली इनकम है ना, उसको हम कभी भी 15 के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। वी आर प्रमोटिंग स्टॉक मार्केट। डिविडेंड इनकम किस पे होता है? शेयर्स पे। शेयर्स पे पैसा लगाना मतलब स्टॉक मार्केट। कैपिटल गेन स्पेशल वाला 111 है, 112 है, स्टॉक मार्केट। खाली एक एक्स्ट्रा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ठीक है। तो बोला इन सब पे भाई 15 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, और रिमेनिंग जो इनकम है उसको अलग से चेक करो कि वो 2 के अंदर है, 2 से 5 वगैरह जो भी। तो रिमेनिंग इनकम का तो नॉर्मल इजी है कि 2 करोड़ के नीचे है तो 15%, 2 करोड़ के नीचे है तो चाहे वो 1 करोड़ के भी नीचे हो जाए, चाहे 50 तक के भी नीचे हो जाए, ये मत भूल जाना। अब जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, 0 से, समझ रहे हो? क्योंकि आप एक बात समझो, सपोज आपका रिमेनिंग इनकम जो आया वो आया 15 लाख रुपया, तो तुम बोलोगे सर 15 लाख रुपए पे तो सरचार्ज होता ही नहीं है। अबे रिमेनिंग इनकम 15 लाख है, टोटल इनकम तो तेरा 2 करोड़ के ऊपर जा ही चुका ऑलरेडी, समझ रहे हो? सपोज मैंने आपको बोला आपकी टोटल इनकम है 2.15 करोड़ और उसमें डीसीजी है 2 करोड़ और 15 लाख क्या है रिमेनिंग इनकम, तो डीसीजी पे 15% सरचार्ज लगेगा और रिमेनिंग इनकम कितना है 15 लाख रुपया, 0.15 करोड़ मतलब 15 लाख रुपया। तुम बोलोगे सर 15 लाख तो सरचार्ज जो था, अरे तुम्हारी इनकम 15 लाख है, 2 करोड़ 15 लाख है, तो फिर तो रिमेनिंग इनकम अगर 0 से 2 करोड़ के बीच में कुछ भी है तो सरचार्ज कितना है 15, ठीक है, सही आ रहा है। और अगर वो 2 करोड़ के ऊपर है, 5 तक है तो 5 के ऊपर है तो ओके है ना। ये बात ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो ये सारा ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, we must be careful if the total income exceeds 2 crores. If it exceeds 2 crores, divide it into 2 parts, DCG and remaining income. DCG पे आपका सरचार्ज ऑलवेज कितना होगा और रिमेनिंग इनकम पे आपका कितना होगा 15, 25, 37। है ना। न्यू रेजी में तो 15, 25, 37 तक नहीं जाएगा। सही है तो ये बात, ये देखो सब लिखा हुआ है।
ये सब राइटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन समझना है तो फिर बेस्ट कौन सा है, ये जो भी बनाया कि भाई टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जो डीसीजी वाला पोर्शन है इधर, जो डीसीजी वाला पोर्शन लेट्स से एक्स, उस पे हमेशा 15%, और जो रिमेनिंग इनकम है 0 से 2 करोड़ तक है तो 15, भले ही वो 1 लाख रुपया हो। तुम 1 लाख क्यों सोच रहे हो, टोटल इनकम तो 2 करोड़ के ऊपर है, तो रिमेनिंग इनकम 0 to 2 करोड़ जो भी है 15%, 2 से 5 25, और 5 के ऊपर तो 25 या 37, न्यू ओल्ड का चक्कर। अभी ओके, समझने के लिए ये बेस्ट है, बेस्ट, और लिखा पढ़ी के लिए ये ऐसे बेस्ट है। इसको लेके मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत गंदे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, उसको पढ़ के भयंकर डर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको लेके एकदम डरावने तरीके से प्रस्तुत किया है, इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी ऑथर्स की किताबें आती है और टीचर्स की किताबें आती है, उसमें भी वैसा ही एक उल्टा पुल्टा तरीके से समझाया हुआ है। समझाने की एक कला होती है, कोई चीज को हार्ड तरीके से भी समझा सकते हो और कोई चीज को आसान तरीके से। तो हम जबरदस्ती का हार्ड तरीके से क्यों समझें कि और हार्ड लगने लग जाए। एकदम इजी तरीका ये रहा, ये देखो एकदम इजी तरीका, तुम इस तरीके को फॉलो करो, तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी डाउट नहीं आएगा। एकदम ये फोटो देख रहे हो, बस जस्ट लुक एट दिस, कि 2 करोड़ के ऊपर अगर मेरा टोटल इनकम है तो मैं सोचूंगा, वरना सोचना है ही नहीं। 2 करोड़ के ऊपर है तो 2 पार्ट में तोड़ दूंगा, डीसीजी एक्स है उस पर हमेशा 15%, रिमेनिंग इनकम 0 to 2 है तो इतना इतना इतना, ऐसे सोचोगे कभी नहीं भूलोगे, हमेशा एकदम क्लियर याद रहेगा। पर इसको जिस तरह से बेयर एक्ट में लिखा गया, जो सरकार का जो बजट आया, इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से लिखा, ऑथर वगैरह टीचरों की किताब में जिस तरह, वो इतना हार्ड बना दिया है कि दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अपने को बचना है। डीसीजी का फुल फॉर्म बोलो। डी से डिविडेंड, और सीजी मतलब सारा कैपिटल गेन, स्पेशल वाला कैपिटल गेन जिसमें 10 15 20% लगता है। 30% वाला कैपिटल गेन नहीं, 30% वाला कैपिटल गेन कौन सा होता है सर, शॉर्ट टर्म, वो नहीं लेना। जो स्पेशल वाली कैपिटल गेन है ना, स्टॉक मार्केट वाले या एलटीसीजी, वो लेना है अपने को। ठीक है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट द स्टॉक मार्केट। ओके, आप सोचो जरा, जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स लोग हैं, उनकी कमाई किस चीज में, डिविडेंड इनकम, एलटीसीजी और एसटीसीजी अंडर स्टॉक 111 है, 112 है ना, उन लोगों का इनकम 5 करोड़ के ऊपर भी अगर चला जाए तो सरचार्ज 15% ही लगेगा। कल को तुम अगर ठान लिए कि सर राकेश झुनझुनवाला जी तो चले गए, अब तुम ही बनोगे नए झुनझुने, तब उस केस में क्या होगा सर, आपकी मैक्सिमम इनकम कहां पे आएगी, और आप कमाओगे तो एकदम ऊपर लेवल पे 5 10 15 20 करोड़ जो भी, तो आप पे सरचार्ज कितना, 15%, नॉट 25, नॉट 37, जस्ट 15%। ठीक है, जितने भी भयंकर पैसे वाले लोग हैं उनके इनकम में डीसीजी होगा कि नहीं होगा, मुकेश अंबानी जी होगा ना, उनके अदर इनकम भी होगा पर उनके डीसीजी होगा। भाई ही इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, फाड़ के डिविडेंड इनकम आता है, और शेयर कैपिटल गेन एलटीसी एसटीसी ये सभी तो होता होगा, और इनकी तो प्रॉपर्टीज की आग लगी हुई है भयंकर, तो उन लोगों के लिए डीसीजी वाले पोर्शन पे सरचार्ज कितना है, 15%। एग्री में पॉइंट। अब देखो ये इसी का एक इलस्ट्रेशन टेबल है जो तब पढ़ाया था मैंने, अब तो वो क्लियर है। ओके, मार्जिन लीफ वही कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा टैक्स कैन नॉट बी मोर देन एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो तो आपको मार्जिन लीफ मिल जाएगा। तो ये डिटेल में मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ है, यू कैन सी दैट अगेन इफ यू वांट। ठीक है, ये सारे सम्स कराए हुए हैं, सॉल्व भी और कराए हुए भी हैं डिस्कस, क्लास नंबर 4 या 5 में देखना मिल जाएगा। हेल्थ एजुकेशन से कितना होता है सर, 4% ऑफ बेसिक प्लस सरचार्ज। देखो इट इज सेम फॉर ऑल असेसीज, 4%। पहले जब शुरू हुआ था तो 2% से हुआ था, ये लोग बोले एजुकेशन सेस 2%, फिर एक
आया हायर एजुकेशन सेस 1%, फिर जोड़ के 2 + 1 3%, फिर सरकार ने बोला हाँ हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, ठीक है ऐसे। तो अभी एक ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन। इस सेस का जो पैसा है ये भी तो एक टैक्स ही है। सेस इज अ टैक्स विच इज कलेक्टेड फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेस? जो नाम पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक एजुकेशन, उसमें सरकार इसको इस्तेमाल करती है, ठीक है। 8 नंबर। अब कहाँ गए हम लोग? स्पेशल रेट। सर स्पेशल रेट आता है कि नहीं आता? भयंकर आता है, अब तो भयंकर आता ही है। 112 किसका है? कितना? नाउ वेट, मान लो मैंने घर बेचा, मुझे एलटीसीजी हुआ और मेरी कोई इनकम नहीं है। मेरी सिर्फ इनकम कौन सी? घर बेच के जो एलटीसीजी हुआ वही है, और कोई इनकम नहीं है मेरी। आई हैव टू पे 20% टैक्स ऑन दैट। मैं बोल रहा हूँ कि जो वो ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम में 2.5 लाख या 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख है, न्यू रेजिम में 3 लाख है बेसिक एग्जेम्पशन, तो वो मिलेगा आपको। लेकिन याद रखना आप, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो भी 2.5 लाख या 3 लाख है वो पहले आप अपने नॉर्मल इनकम के साथ एडजस्ट कीजिए, फिर कुछ बच जाए तो स्पेशल इनकम के साथ एडजस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरा नॉर्मल इनकम है 10 लाख और मेरा एलटीसीजी इनकम भी है 10 लाख, तो जो 2.5 लाख का, मैं अगर ओल्ड रेजिम वाला आदमी हूँ, 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन स्पेशल वाले से करूंगा कि पहले नॉर्मल से? तो 2.5 लाख तो मैं इस नॉर्मल इनकम 10 लाख में यूज कर लूंगा, तो मेरी नॉर्मल इनकम कितनी बची? 7.5 लाख, उस पर टैक्स निकलेगा, और एलटीसीजी पूरे 10 लाख पर 20% टैक्स निकलेगा। हमेशा आप अपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को पहले किसके अगेंस्ट यूज करोगे, और फिर अगर बैलेंस बच गया तो स्पेशल इनकम, है ना। स्टॉक मार्केट वाला एलटीसीजी, इसमें देखो 3 आइटम है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड और लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। वो लोगों ने हटा दिया, बोला फाइनल के लिए, वो इंटर के लिए नहीं है, ठीक है। फिर से वही सेम, आप बेसिक एग्जाम्पशन ले सकते हो, पर पहले उसको नॉर्मल इनकम में लेना, फिर स्पेशल इनकम से सेट ऑफ करना। सर स्टॉक मार्केट वाले एलटीसीजी पे टैक्स कितना होता है? नॉर्मल एलटीसीजी पे 20 होता है, स्टॉक मार्केट वाले पे आधा 10%, और तो और 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन भी है। मतलब मान लो मेरा एलटीसीजी शेयर मार्केट से 10 लाख है, तो 10 लाख पे टैक्स नहीं देना, 10 लाख में से 1 लाख हटा दो, कितना बचा? 9 लाख। 9 लाख पे मेरे को 10% टैक्स देना है, यही तो है। ऊपर से ग्रैंड फादरिंग का सुख अलग मिलता है, 31 जनवरी 2018 वाली ग्रैंड फादरिंग, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा डब्बा दिख रहा है क्या अपने को? सुनो, हमने रिबेट में पढ़ा था गरीब एसएससी, ओल्ड रेजिम में 5 लाख, न्यू रेजिम में 7 लाख। अगर आपकी इनकम 5-7 लाख के अंदर है तो आपको रिबेट मिल जाएगा और आपका टैक्स लायबिलिटी 0। लेकिन अगर आपका वो जो इनकम है 5-7 लाख, वो अगर स्टॉक मार्केट वाला एलटीसीजी है तो उसमें आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे टैक्स। क्योंकि सरकार बोली स्टॉक मार्केट वाला एलटीसीजी यार ऑलरेडी हमने 1 लाख का एग्जेम्पशन दे दिया, टैक्स रेट 10% है, तो अब उसमें रिबेट का सुख तो आपको भोगने नहीं देंगे, ठीक है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनना। मैं सिद्धार्थ अग्रवाल न्यू रेजीम फॉलो करता हूँ। क्या फॉलो करता हूँ? मेरी सिर्फ एक ही इनकम हुई है इस साल, स्टॉक मार्केट वाला एलटीसीजी, लिस्टेड इक्विटी शेयर बेच के एलटीसीजी हुआ है। टोटल एलटीसीजी इनकम 6 लाख, एंड आई एम फॉलोइंग व्हाट? न्यू रेजीम। मैं न्यू रेजीम फॉलो कर रहा हूँ और मेरी इनकम 6 लाख है, 7 लाख के अंदर। पर वो 6 लाख इनकम कौन सी वाली इनकम है? स्टॉक मार्केट वाली। क्या मुझे रिबेट मिलेगा? वो 25,000 का रिबेट नहीं। देखो डिब्बा क्या बोलता है, नॉट अवेलेबल। तो मुझे 6 लाख पे टैक्स देना है। ओके सर ठीक है, टैक्स देंगे 6 लाख पे टैक्स कितना देंगे? सबसे पहले तो इधर सुनो,
6 लाख रुपए पे टैक्स देना है कि 5 लाख पे? 5 लाख, 1 लाख तो एक्सीडिंग, 1 लाख का तो ये देखो एग्जाम्पशन है कि नहीं है, एक्सीडिंग 1 लाख, तो 5 लाख हुआ। अब 5 लाख में से सर वो 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन नहीं लूंगा, मैं 3 लाख का लूंगा, मैं तो न्यू रेजिम वाला हूं, तो मैं तो 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन ले लूंगा। 5 में से 3 और उड़ा दो, कितना बचा? 2 लाख। अब 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 इंटू 1.04, 20,800 रुपये आएगा शायद। देना है मेरे को टैक्स 20,800, तो मतलब मुझे रिबेट नहीं मिला, पर मुझे ये 1 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा, मुझे वो 3 लाख का न्यू रेजिम का एग्जाम्पशन मिलेगा। जो बैलेंस बचा उस पर 10% टैक्स और फिर 4% सेस। सीन क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। स्टॉक मार्केट वाला नॉर्मल एलटीसीजी 30 होता है, स्टॉक मार्केट वाला 15। अब आप देखो ऊपर वाले जो 3 डब्बे हैं, ये वाला 3 बॉक्सेस, ये तीनों किस पे था? कैपिटल गेन्स। यहां पर आपको बेसिक एग्जाम्पशन जो 2.5-3 लाख का मिलता है वो आप ले सकते हो। तीनों जगह ये डिब्बा डाला हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट, सेम सेम, तीनों जगह आप 2.5-3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन ले सकते हो। ये नीचे वाले देख रहे हो, ये 3 है सुगले इनकम। सुगला का एक्चुअली इसका हिंदी वर्ड और मारवाड़ी वर्ड आई डोंट नो, इसका हिंदी मतलब क्या बोलूं, मतलब समथिंग विच यू डोंट लाइक, क्रिंजी, ठीक है, क्रिंजी उसको बोलते हैं सुगला, गंदा, ठीक है। तो ये 3 को सरकार बोलती है सुगला इनकम है, इसमें आपको बेसिक एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं, मतलब 2.5-3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन भी नहीं देंगे। जो ऊपर वाले 3 में डब्बे थे वो यहाँ है ही नहीं, यहाँ आप 2.5-3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन भी नहीं ले सकते, पूरा टैक्स दो। ये सबको सरकार बोलता है डर्टी इनकम। सबसे पहला डर्टी इनकम सारा दुनिया जानता है। ये तीनों किस प्रजाति को बिलोंग करते हैं? इधर सबसे ऊपर क्या? विनिंग फ्रॉम एलपीजी कार्स, लॉटरी, पजल, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, रेस हॉर्सेस, यही सब। कितना टैक्स है सर? 30% है ना। इनके लिए तो मैंने बताया था, ये सब इनकम में खाली OMRH वाले बंदे को इज्जत से देखते हैं, बाकी किसी को इज्जत से देखते नहीं है। ना एक्सपेंडिचर माइनस होगा, ना इसका लॉस का इसके हेड में डिडक्शन मिलेगा, ना किसी और से, ना दूसरे का लॉस इससे एडजस्ट होगा। याद है? कोई सेट ऑफ एट ऑफ कुछ नहीं, सिर्फ लैप्स होगा, कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है। याद है ऑल दैट ज्ञान? वैसा ही सिमिलर कौन है? BBJ, ऑनलाइन गेम्स, सेम वही, सेम टैक्स एकदम सेम 30%। ये तीनों टॉपिक हम लोग कहां पढ़ के आए थे? IFOS में, ठीक है। तीसरे वाला क्या है? टैक्स इवेजन। ये भी IFOS चैप्टर में पढ़ाया था मैंने तुमको। ये था ना कि आपने शादी पे भयंकर खर्चा कर दिया, देखता पैसा कहाँ से आया, आपके पास घर में ज्वेलरी मिला है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, वो सब। तो वो तो डिपेंड करता है वो किस हेड में जाएगा कि आपने अल्टीमेटली कमाया कहाँ से था, धंधे से वगैरह। पर इस पर टैक्स रेट सर भयंकर था, 78%, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो 60 इंटू 1.25 इंटू 1.04 कम्स टू 78%। ये पढ़े IFOS चैप्टर में थे, पर ये जाएगा कहाँ सर? ये डिपेंड करता है कि वो आपने कमाया किस प्रकार से था। धंधा करके टैक्स चोरी किया तो धंधा डीम्ड PGP इनकम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये सारा स्पेशल अब तो क्लियर है। ये क्या सवाल है, देखो एकदम जोरदार। डिस्कस करूं? तुम लोग को आज जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए गरीब SSC। मैंने बोला था
जिनको रिबेट मिलता है नॉर्मली उनका टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, 0। लेकिन एक केस ऐसा आएगा जहां रिबेट भी मिल रहा है पर फिर भी टैक्स लायबिलिटी 0 नहीं है, और वहां हेल्थ एजुकेशन से ऐड होगा। मैंने बोला था एक केस पढ़ाऊंगा ऐसा, आ गया वो। बंदे ने लॉटरी से कमाया है, लॉटरी इनकम सेक्शन नंबर, टैक्स रेट, बगल में तो लिखा हुआ है 30% विदाउट बेसिक एग्जाम्शन। इसमें तो आपको बेसिक एग्जाम्शन भी नहीं मिलेगा, 2.5-3 लाख का जो भी है वो नहीं मिलने वाला आपको। तो 4 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, 4 लाख पे 4 लाख कमाया, कितना कमाया? 4 लाख पे टैक्स कितना? 30%, 1,20,000। सर वेट, इस बंदे की और कोई इनकम नहीं, बस यही इनकम है लॉटरी वाली, और कितनी है? 4 लाख। और ये ओल्ड रेजिम फॉलो करता है। ओल्ड रेजिम में नियम है कि अगर आप 5 लाख से कम कमाते हो तो रिबेट मिलेगा। ये जो बगल में 6 बॉक्सेस आपने देखे थे, 6 थे ना, इसमें सब जगह रिबेट है सिवाय एक जगह। कहाँ? 2 नंबर। 2 नंबर का डब्बा क्या है? स्टॉक मार्केट वाला LTCG, उसमें रिबेट नहीं मिलेगा। पर लॉटरी में तो रिबेट मिलेगा, STCG में तो रिबेट मिलेगा, है ना? तो ये तो लॉटरी इनकम है, ये स्टॉक मार्केट वाला LTCG नहीं है। रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ओल्ड रेजिम वाले आदमी का 5 लाख तक में रिबेट होता ही है। व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट? 12,500, 12,500। तो अब आप इस आदमी के लिए रिबेट का फॉर्मूला जरा सोचिए। इसके लिए रिबेट क्या आएगा? रिबेट इक्वल टू लोअर ऑफ टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट 1,20,000 है, 1,20,000 है, और 12,500 लोअर क्या है? मिलेगा 12,500 का रिबेट, मिलेगा इसमें 12,500 का रिबेट। 1,20,000 माइनस 12,500, जो आया इंटू 1.04। नॉर्मली 4 लाख की किसी की इनकम होती है तो उस पर टैक्स कितना आता है? सर 2.5 लाख तक नील, फिर 1.5 लाख के ऊपर 5%, विच इज 7,500। तो 7,500 और 12,500 लोअर के 7,500। लेकिन ये ऐसा केस है जहां बेसिक टैक्स ही 1,20,000 है, लॉटरी वाला इनकम है ना, तो उसके सामने तो 12,500 छोटा हो गया, विच वन इज द छोटा अमाउंट। तो रिबेट कितने का मिलेगा आपको? रिबेट मिलने के बावजूद भी क्या आपकी लायबिलिटी नील हुई? क्या नहीं, उल्टे कितना आया? 1,07,500। उस पर सेस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ा ना तुमने सेस, कितना आ रहा है? 1 लाख समथिंग फलाना इनका। ये देखो यहां रिबेट जब टॉपिक पढ़ाया था गरीब SSC, क्या लिखे थे हम लोग? टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू बेसिक टैक्स माइनस रिबेट प्लस HEC। मैंने बोला था नॉर्मली तो HEC होगा नहीं, बिकॉज रिबेट लेके लायबिलिटी 0, तो 0 का 4% भी 0। लेकिन एक केस पढ़ाऊंगा जब सेस लगेगा, देख लिया वो केस। रिबेट मिलने के बावजूद भी लायबिलिटी 0 नहीं हुआ, क्योंकि लॉटरी इनकम था तो बेसिक टैक्स ही 30% चला गया 4 लाख का, विच इज 1,20,000। तो उसमें 12,500 का रिबेट भी ले लोगे तो 1,07,500 आएगा, फिर उसमें सेस जोड़ोगे। सीन क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। न्यू रेजीम, पवाल है पवाल। न्यू रेजीम के ऊपर तुम पलटो, 5 पेज का तो ज्ञान है। 5 पेज में से 4 पेज मेरा पढ़ाया हुआ है, 5वां पेज मैंने पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ाऊंगा, ठीक है? और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, 2 पेज का क्वेश्चन। न्यू रेजीम का फुल फ्लेजेड सम प्रैक्टिस करेंगे, देख रहे हो? जबरदस्त है। ओके, तो 7 पेजेस का ये पूरा का पूरा क्या है? न्यू रेजीम, ठीक है? कल स्टार्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू रेजीम, कल स्टार्ट करूंगा। क्योंकि जब अपने इसके लंबे सम्स में जाएंगे, मोर प्रैक्टिस में, तो हम लोग को बहुत सारे सम ओल्ड के करने और बहुत सारे न्यू के करने हैं। तो न्यू रेजीम पूरा तुम्हारे दिमाग में ऐसे तैरना चाहिए। ऑलरेडी मैंने
आज बहुत सारा ज्ञान तुमको दे दिया, पूरा अप टू डेट क्रिएट कर दिया वापस से। ओके, कल मैं आते ही न्यू रिजीम पे अटैक करूंगा कस के, पूरा एकदम सरासर करते चले जाएंगे, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आज मैंने जो भी पढ़ाया है, जहाँ तक, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज दैट, प्रैक्टिस दैट। जब ये रिवीजन करोगे, आलस मत करना, पेन पेपर ले लेना और तड़ातर करना, लिख के रफ में एकदम, हाथ में गति लाना, सोचना, निकालना तड़ातर, खाली ऐसे रीड मत मारना, ठीक है। तो फिर कल न्यू रेजीम करेंगे और फिर उसके बाद विल गो टू लॉन्ग सम्स एंड ऑल दैट। ओके, थैंक यू।